अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1636 से 1640। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1636। एक कारण झो जुजी। ची बुयाओ ने बगल की ओर देखा और उस पल में यू चे की आंखों में चमकती अजीब सी रोशनी को देखा। उसने वास्तव में इस रानी को एक ध्वनि प्रसारण भेजा था। वह मेरे साथ एक विशेष सौदा करना चाहता था। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आया कि उपहार से आपका क्या मतलब है। ची बुयाओ ने कियान यंग एर को उम्मीद से देखा। वह इस रहस्यमय उपहार के बारे में जरा भी तिरस्कारपूर्ण या क्रोधित नहीं लग रही थी, जिसके बारे में कियान यंग र ने कहा था कि यह अदम्य दिव्य मज्जा जितना वजनदार था। इसके बजाय वह कियान यंग र द्वारा उसे एक अद्भुत स्पष्टीकरण देने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि कियान यंग र जवाब दे पाती, उनके कानों में एक ठंडी और कठोर आवाज गूंजी। आपको कैसे पता चला कि झो जुजी उससे एक ध्वनि प्रसारण भेजेगा? जिस व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछा था उसका नाम यू चे था। कियान यंग र के लिए कुछ ऐसी चीजों का एहसास करना अजीब नहीं था जो उससे नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूर्वी दिव्य क्षेत्र के कामकाज में उनकी अंतर्दृष्टि उनसे कहीं अधिक थी। हालांकि वह इस तथ्य से स्पष्ट रूप से नाराज था कि कियान यंग र ने पहले कभी उससे इस बारे में उल्लेख नहीं किया था। कियान यंग र ने कहा, यू चे, आपके पतन का सबसे बड़ा कारण ये था कि आपने सोचा था कि आप झो जुजी को समझते हैं। यू चे की निगाहें ठंडी तलवारों में तब्दील होती दिख रही थी, लेकिन उसने उसकी बातों का खंडन नहीं किया। ची बुयाओ ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और वह यू चे और कियान यंग र के बीच की बातचीत को देखकर आनंदित हो रही थी। आप और ब्रह्मांड के अधिकांश लोग झो जुजी को उस व्यक्ति के रूप में जानते हैं जिसे अनंत स्वर्ग की इच्छा विरासत में मिली है। एक व्यक्ति जो न्याय और धार्मिकता के विश्वास के साथ जीता है। एक ऐसा व्यक्ति जो चाहे कुछ भी हो, अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है। ये सभी चीजें गलत नहीं है। हालांकि मानव स्वभाव हमेशा ब्रह्मांड में सबसे जटिल चीज रही है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि उनके सिद्धांत अटूट है। यदि ऐसा होता तो जिया क्विंग्यू ने उसे मुझ पर दास की छाप डालते हुए देखने के लिए विशेष रूप से कभी आमंत्रित नहीं किया होता। यह उनकी तथाकथित धार्मिकता के कारण भी था कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वह वादा तोड़ दिया जो उन्होंने आपसे किया था। इसके अलावा एक और चीज है जो उसे धार्मिकता के अलावा अपने सिद्धांतों के साथ विश्वासघात करवा सकती है, और वह है झो किंगचेन। कियान यंग र ने सुस्ती से कहा और उसकी आंखों में एक अजीब और राक्षसी सुनहरी रोशनी चमक उठी। आप झो किंगचेन को केवल उनकी पहली पत्नी से पैदा हुए एकमात्र बेटे और उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुने गए उत्तराधिकारी के रूप में जानते हैं। हालांकि आप नहीं जानते कि कूड़े का वह बेकार टुकड़ा उस बुरे आदमी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर यह झो किंगचेन से जुड़ा कुछ है और वह केवल झो किंगचेन के लिए यह अपवाद बनाएगा, तो वह न केवल अपने सिद्धांतों को तोड़ने के लिए तैयार होगा, बल्कि वह कुछ हद तक धार्मिकता के अपने रास्ते से भटकने के लिए भी तैयार होगा। हाँ, धार्मिकता हो, यू चे ने ठंडी हंसी के साथ कहा। आधे साल पहले आपने झो किंगचेन को एक शैतान में बदल दिया और इस कार्रवाई ने निश्चित रूप से उस बुरे व्यक्ति को तोड़ दिया और उसे बहुत ही कगार पर धकेल दिया। लेकिन उसके बाद मुझे अचानक एक बहुत ही दिलचस्प बात याद आ गई। उसने अपनी निगाहें ची बुयाओ की ओर घुमाई। कियान फैंटियन ने मुझे ये तब बताया था। 10,000 साल पहले उनके बीच मारपीट होने के बाद ची बुयाओ ने जानबूझकर एक शैतान जेड को पीछे छोड़ दिया था जिस पर ध्वनि संचरण की गहन संरचना उकेरी गई थी, और शैतान जेड के इस टुकड़े को अनंत स्वर्ग क्षेत्र में सील कर दिया गया था। पूरा ब्रह्मांड जानता है कि शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र शैतानों से सबसे अधिक नफरत करता है। वास्तव में अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र यू चे की तलाश में सबसे आगे था। इसलिए उनके युवा स्वामी का शैतान में तब्दील होना भाग्य का एक सुखद विडंबनापूर्ण मोड़ है। यदि ऐसा किसी अन्य क्षेत्र में हुआ होता तो संभवतः वे पीड़ित से छुटकारा पा चुके होते।
हालांकि झो जुजी निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करेगा। वह झो किनचेन को छिपा देगा और वह अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, और मैं सब कुछ चाहता हूँ। लेकिन जब उसके सभी प्रयास सफल नहीं हुए, आपको क्या लगता है कि वह आखिर में क्या सोचेगा? शी बुयाओ ने इत्मीनान से कहा, अगर किसी के शरीर में अंधेरे गहन ऊर्जा को जबरन इंजेक्ट करना संभव है, तो इस ऊर्जा के शरीर से छुटकारा पाने का भी एक तरीका होना चाहिए। तो उन्होंने इस रानी को एक ध्वनि प्रसारण भेजा और यहाँ तक कि कुछ ऐसा पेश किया जो इस रानी को बेहद आकर्षक लगा। यू चे शी बुयाओ के शब्दों ने निश्चित रूप से साबित कर दिया था कि सब कुछ कियाने यंग की उम्मीदों के अनुसार हुआ था। झो जुजी की सबसे बड़ी इच्छा यूचे को पकड़ना था, चाहे ये शैतान भगवान की भविष्यवाणी या झो किनचेन के कारण हो। हालांकि यूचे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में छिपा हुआ था, एक ऐसी दुनिया जिसमें वह प्रवेश नहीं कर सकता था। और जिन्होंने उत्तरी दिव्य क्षेत्र को नियंत्रित किया वे 3 महान राजा क्षेत्र थे, यम क्षेत्र, बनिंग मून क्षेत्र और आत्मा चोरी क्षेत्र। परिणाम स्वरूप शिबुयाओ द्वारा वर्षों पहले छोड़ा गया शैतान ज़ेड का टुकड़ा शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट के लिए उसके पास छोड़े गए अंतिम जीवन रक्षक पुआल को पकड़ने का एक तरीका बन गया। इससे शिबुयाओ को बड़ी सौदेबाजी की सुविधा मिल गई। उसकी व्यक्तिगत ताकत और उत्तरी दिव्य क्षेत्र में उसके अधिकार को देखते हुए, जब तक वह चाहेगी, यूनचे उसकी उंगलियों से फिसल नहीं पाएगा, भले ही उसके पास 10,000 जाने हों। उस समय वह जो शैतानी अभिशाप बन गया था और झो किनचेन का शैतानी शरीर एक झटके में हल हो गया था। हालांकि यह एक शैतान के साथ सौदा करना था। उस दिन की घटनाओं से पहले झो जुजी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा या विश्वास नहीं किया होगा कि वह इस तरह के विकल्प या कार्रवाई के लिए सक्षम है, और ये बात कभी भी जनता के सामने उजागर भी नहीं हो सकी। हालांकि उनके दुर्भाग्य के लिए शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यूचे और कियाने यंगर इतने कम समय में पहले ही इस हद तक बढ़ चुके थे। उत्तरी क्षेत्र की शैतान रानी, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह यूचे के भाग्य पर आसानी से नियंत्रण हासिल कर लेगी, अब उसे व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने के लिए आकर्षित किया गया था। ब्रह्मा सम्राट देवी, क्या आप झो जुजी द्वारा बताई गई कीमत सुनने में रुचि रखते हैं? शी बुयाओ हंसते हुए उस नर्म और रुईदार आवाज में बोली, शायद उसकी पेशकश सुनने के बाद आप तुरंत इस आदमी को बांध देंगे और पूर्वी दिव्य क्षेत्र में लौट आएंगे। यह अफसोस की बात है, कियाने यंग ने ठंडी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। यदि आप मेरी जगह होते और कुछ वर्षों तक इस आदमी के साथ रहे होते, तो आपको एहसास होता कि भले ही ओल्ड मैन इटर्नल हेवन ने अपना पूरा इटर्नल हेवन क्षेत्र यहाँ स्थानांतरित कर दिया हो, फिर भी ये पर्याप्त नहीं होगा। ओह, शी बुयाओ की नजर धीरे धीरे कियाने यंग के चेहरे पर घूम गई। उसकी आंखें शरारत और सूक्ष्म उपहास से चमक उठी। तो आप कह रहे हैं कि आपका तथाकथित महान उपहार अनंत स्वर्ग के भगवान सम्राट को यहाँ लुभाना और फिर उसे मार डालना है। मुझे लगता है कि आप, ब्रह्मा सम्राट देवी, इतनी भोली नहीं होंगी, सही है? अरे तुम ही हो जो यहाँ अनुभवहीन बन रहे हो। जब तक आप उसे उत्तरी दिव्य क्षेत्र के केंद्र में लुभा नहीं सकते, ये सोचना भी एक मूर्खतापूर्ण सपना है कि आप केवल अपनी शक्ति से शाश्वत स्वर्ग सम्राट शिबुयाओ को मार सकते हैं। कियाने यंग की आवाज और अधिक आरामदायक हो गई। शिबुयाओ, जो महान उपहार हमने आपको वापस दिया है वो एक कारण है। कारण, एक ऐसा शब्द जो इससे अधिक सरल नहीं हो सकता। हालांकि जब कियाने यंग ने ये शब्द कहा तो दुनिया अचानक शांत हो गई। दोनों में से कोई भी महिला नहीं बोली। पलक झपकते ही शिबुयाओ की भूरी आंखें अचानक चमक उठी और उनमें एक अंधकार में और मनमोहक रोशनी चमक उठी। यह एक अजीब रोशनी थी जिसकी गवाही 9 चुड़ैलों ने भी कभी नहीं दी थी। जारी रखना। जब वह दोबारा बोली तो वही शैतानी आवाज एक बार फिर हवा में गूंजी, लेकिन इस बार इसने अपनी कुछ आकर्षक आलस्य खो दी थी। कियाने यंग ने सहजता से उत्तर दिया, आप उत्तरी दिव्य क्षेत्र को उसके पिंजरे से बाहर
निकालना चाहते हैं। यह अवश्यंभावी है कि आपका सामना 3 अन्य दिव्य क्षेत्रों से होगा जो शैतानों और उत्तरी दिव्य क्षेत्र को ईशनिंदा अस्तित्व के रूप में मानते हैं। एक बार जब आपको लगता है कि समय आ गया है, तो आप इस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करने के लिए सभी शैतानों को एकजुट कर देंगे। जब आप अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों पर अपना हमला शुरू करेंगे, तो वे थोड़े समय के लिए दहशत और अराजकता में पड़ जाएंगे। हालांकि उसके बाद एक आम दुश्मन के सामने उनके क्रोध और एकता के कारण 3 दिव्य क्षेत्र बहुत ही कम समय में एक साथ आ जाएंगे। जब उत्तरी क्षेत्र की सेनाएं 3 दैवीय क्षेत्रों की संयुक्त शक्ति का सामना करती हैं, तो उनकी अतुलनीय ताकत और उत्तरी क्षेत्र के निवासियों के दिलों में उनके द्वारा छोड़ी गई काली छाया निस्संदेह घबराहट, कायरता और भावनाएं पैदा करेगी। तुम्हारी सेनाओं में भय है। इस प्रकार भले ही आप शिबुयाओ, बनिंग मून क्षेत्र और यम क्षेत्र को निगल ले, इस विशाल उत्तरी दिव्य क्षेत्र में कितने शैतान वास्तव में आपके आदेशों को सुनने और 3 दिव्य क्षेत्रों की संयुक्त ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होंगे। 10वां हिस्सा, आधा शिबुयाओ। लेकिन कियाना ये यंग एक पल के लिए रुकी, लेकिन उसके बाद हर शब्द के साथ उनकी आवाज गहरी और भारी होती गई। क्या होगा यदि यह पूर्वी दैवीय क्षेत्र था जिसने पहले उत्तरी दैवीय क्षेत्र पर हमला किया? आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उत्तरी क्षेत्र के शैतानों को पीढ़ियों से अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों द्वारा इस पिंजरे के अंदर फंसाया गया है। आपको कभी भी जाने की अनुमति नहीं दी गई। तुम सब यहाँ फंसे ही नहीं, तुम पर दया भी नहीं करते। यदि वे कर सकते तो वे आप सभी को मार डालेंगे। परिणाम स्वरूप आपके लोग अनगिनत वर्षों तक उत्पीड़ित रहे हैं और अनगिनत वर्षों तक पीड़ा में रहे हैं। आप सभी का जो असंतोष और आक्रोश है, वह इस उकसावे के कारण असीम रोष और उन्माद में बदल जाएगा, और यह अंततः एक हताश दृढ़ संकल्प, मौत के सामने भी लड़ने की इच्छाशक्ति को जन्म देगा। उस समय शिबुयाओ, आपको करिश्मा या चालबाजी के माध्यम से अपनी सेनाएं जुटाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आपको बस ये घोषणा करने की आवश्यकता होगी कि आप पूर्वी दिव्य क्षेत्र पर हमला करेंगे, और यह एक शैतानी आग को प्रज्वलित करेगा जो आपकी सबसे बड़ी आशाओं और सपनों से भी कहीं अधिक है। इसके अलावा पूर्वी दिव्य क्षेत्र को उत्तरी दिव्य क्षेत्र से आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसे जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा। आप अब भी उन सब के साथ वैसे ही युद्ध करेंगे, हालांकि एक बात अलग होगी। एक सामान्य शत्रु के सामने सौहार्द की भावना गायब रहेगी। इसके बजाय पूर्वी दैवीय क्षेत्र के अधिकांश लोगों को गुस्सा और चिढ़ महसूस होगी कि उनके नेताओं ने उत्तरी दैवीय क्षेत्र को हॉनेट के घोंसले में सेंध लगाने के लिए चुना था। इन दोनों परिदृश्यों से उत्पन्न परिणामों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा है। मैंने अभी भी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात नहीं की है, कियाना यंग ने जारी रखा। यदि आप आक्रमण करना चुनते हैं, तो आप 3 अन्य दिव्य क्षेत्रों को तेजी से एक साथ लाने का कारण बनेंगे। लेकिन यदि आप केवल प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो इसे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के कर्म के रूप में देखा जाएगा, और पश्चिमी दैवीय क्षेत्र या दक्षिणी दैवीय क्षेत्र अपने स्वयं के बनाए संकट को हल करने में पूर्वी दैवीय क्षेत्र की सहायता के लिए किसी भी शक्ति का त्याग क्यों करेगा? यदि वे स्थिति का लाभ नहीं उठाते और पूर्वी दिव्य क्षेत्र के दुर्भाग्य का फायदा नहीं उठाते, तो उन्हें पहले से ही काफी उदार माना जाता है। कियाना यंग ने ठंडी हंसी दी। 3 दिव्य क्षेत्रों के बीच का रिश्ता आपकी तुलना में कहीं अधिक कमजोर और नाजुक है। उत्तरी क्षेत्र की शैतान रानी कल्पना या समझ भी सकती है। यदि नीच उत्तरी दैवीय क्षेत्र के शैतान अपने स्वयं के शैतान क्षेत्र को छोड़कर पूर्वी दैवीय क्षेत्र में घुस जाते, तो पश्चिमी और दक्षिणी दैवीय क्षेत्र को ऐसा महसूस भी नहीं होता कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र आसन खतरे में था। वे सोचते थे कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र को सबसे बुरी स्थिति में कुछ गंभीर नुकसान झेलना पड़ेगा। इससे उन्हें पूर्वी दैवीय क्षेत्र के दुर्भाग्य पर कुछ द्वेषपूर्ण कार्य करने का मौका मिलेगा। जब तक वे जवाब देने में सक्षम होंगे, कियाना यंग ने अपने होठों को ठंडी और खतरनाक मुस्कान में घुमाते हुए कहा, आप शिबुयाओ पहले से ही पूर्वी दिव्य क्षेत्र के राजा बन चुके होंगे। पाह पाह पाह
ची हुयाओ ने धीमी ताली बजाए और वे स्पष्ट रूप से उसके होठों को उस काली धुंध के नीचे एक आकर्षक चाप में मुड़ते हुए देख सकते थे। ब्रह्मा सम्राट देवी ने एक चित्र चित्रित किया है जो वास्तव में अतुलनीय रूप से शानदार है। ये योजना अपने आप में अनुचित रूप से उत्तम लगती है। हालांकि NOVELN आप इतने आश्वस्त क्यों हैं कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र अचानक हमारे उत्तरी दिव्य क्षेत्र पर हमला करेगा? हमारा उत्तरी दैवीय क्षेत्र पहले से ही पूर्वी दैवीय क्षेत्र की तुलना में बहुत कमजोर है। इसके अलावा जिस क्षण हम उत्तरी दिव्य क्षेत्र के निवासी अपना घर छोड़ेंगे, हमारी शक्ति में भारी गिरावट आएगी। आप इतने आश्वस्त क्यों हैं कि हम पश्चिमी और दक्षिणी दिव्य क्षेत्रों के प्रतिक्रिया देने से पहले ही पूर्वी दिव्य क्षेत्र को जीतने में सक्षम होंगे? वह करेगा। कियाना ये यंग र की आंखें केंद्रित हो गईं, लेकिन उसने अपनी भविष्यवाणी ऐसी आवाज में दी थी जिससे कोई सवाल नहीं उठ रहा था। आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि ओल्ड मैन इटर्नल हेवन अपने उस बेकार बेटे को कितना महत्व देता है। आप ये भी नहीं समझते मेरे बगल वाला यह आदमी ओल्ड मैन इटर्नल हेवन से कितनी नफरत करता है। यू चे का चेहरा भावहीन रहा। जहां तक बाद वाले मुद्दे की बात है, कियाना ये यंग एयर ने यू चे पर गहरी नजर डाली। एक बार जब आप हमें आत्मा चोरी क्षेत्र में ले आएंगे, तो आपको बहुत जल्दी उत्तर पता चल जाएगा। अच्छा, ची हुयाओ ने मामले को आगे बढ़ाए बिना आश्चर्यजनक और पूरी तरह से अप्रत्याशित स्पष्टता के साथ उत्तर दिया। उसकी नजर युन चे पर पड़ी और उसने कहा, हालांकि ये हम नहीं है, ये सिर्फ वह है। ओह, कियाना ये यंग र की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या वह एकमात्र व्यक्ति नहीं है जिसकी मुझे इस प्रयास के लिए आवश्यकता होगी? ची हुयाओ के होंठ एक आकर्षक और सुंदर मुस्कान में बदल गए। जैसे आपके लिए, तुम इतनी सुंदर हो कि इस रानी की ईर्ष्या भी जाग उठी, और तुम बहुत चतुर हो। एक महिला होने के नाते मैं आपकी उपस्थिति कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? तब ऐसा लगता है कि आप निराश होने वाले हैं। कियाना ये यंग र के चेहरे पर भी एक प्यारी और आकर्षक मुस्कान दिखाई दी। आपको वास्तव में केवल उसकी ही आवश्यकता है। हालांकि यह आदमी मुझे नहीं छोड़ पाएगा। यू चे, जब तक आप मुझे उसके इंक्यूबेटर और खिलौने के रूप में प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। हालांकि उसका लहजा तुरंत मजाक में बदल गया और उसने कहा, हालांकि ये बहुत अफसोस की बात है। मुझे डर है कि उसे आपका शरीर पसंद नहीं आएगा। मेरा मतलब है, केवल स्वर्ग ही जानता है कि आपको कितने लोगों द्वारा अपवित्र किया गया है। ही। ची हुयाओ को जरा भी गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसकी मोहक हंसी इतने जंगली और बेतुके ढंग से गूंजी कि उसका मंत्रमुग्ध कर देने वाला शरीर कांपने लगा। इससे कियाना ये यंग र की सुनहरी भौहें थोड़ी सी आपस में जुड़ गईं। एक इंक्यूबेटर। ची हुयाओ ने वो दो शब्द निकाले। उसके बाद वह सुस्त आवाज में बोली, कोई आश्चर्य नहीं कि आप उस बच्चे याओडाई को इस हद तक डराने में सक्षम थे, भले ही आप केवल 3 वर्षों से अंधेरे गहन ऊर्जा की खेती कर रहे हो। जैसा कि यह पता चला है, आपके शरीर को अनटेम्ड वर्ल्ड पैलेट से न केवल बढ़ावा मिला, बल्कि इसमें भी है एक शैतान सम्राट का खून। जब उसने वे 6 शब्द कहे, तो यू चे और कियाने यंग र के सिर एक साथ उसकी ओर झटके से घूम गए। आप स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट से मिल चुके हैं। युन चे ने आधा कदम आगे बढ़ते हुए कहा। ची हुयाओ ने उन्हें सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने नर्म और रूसी आवाज में उत्तर दिया, जब आप दोनों पहली बार पूर्वी दिव्य क्षेत्र से भाग गए और हमारे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में कदम रखा, तो आपने 2 चौंके हुए कबूतरों की तरह व्यवहार किया। जैसे ही आपने इस रानी का नाम सुना, आपकी पहली प्रतिक्रिया जितनी दूर हो सके दौड़ने की थी। फिर भी आप एक बात पर विचार करना भूल गए। ये रानी आप दोनों के लिए सहयोग शब्द का उच्चारण करना भी क्यों पसंद करेगी? 2 पराजित कुत्ते जो अभी अभी उत्तरी दिव्य क्षेत्र में भाग गए थे। इसके अलावा उस समय आपकी ताकत को देखते हुए चांदी अपनी उंगली के झटके से आप दोनों को जबरन रोक सकती थी और आप दोनों को इस रानी के पास खींच सकती थी। हालांकि उसने एक बार भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की और वह आपके द्वारा घात में बैठी भी थी।
क्या आप दोनों ने वास्तव में सोचा था कि चांदी एक उदार और सज्जन व्यक्ति थे? यदि वह वास्तव में वही व्यक्ति थी जिसे आपने सोचा था, तो वह मेरी चुड़ैलों में से एक कैसे बन सकती है? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1637 शैतान सम्राट के शब्द। जब युनचे और कियानये यंग रा नानहुआन चांदी की पकड़ से बच निकले थे, तो वे उस पर सफलतापूर्वक हमला करने में भी कामयाब रहे थे। वास्तव में उन्होंने दोनों कार्यों को असाधारण आसानी से पूरा किया था। इसके अलावा उस समय उनकी अल्प ताकत के बावजूद जब उन्होंने एक चुड़ैल नन्हुआंग चांदी का सामना किया था, तो उन्हें उससे कोई स्पष्ट खतरा या दबाव की भावना महसूस नहीं हुई थी। इसलिए एक बार जब उन्होंने सफलतापूर्वक उस पर घात लगाकर हमला कर दिया और उसकी पकड़ से बच गए, तो यह अपरिहार्य था कि उनके मन में ऐसे विचार आए, ओह, तो ये सब एक चुड़ैल है। हालांकि जो कोई भी चुड़ैल बन सकता था, शैतान रानी की परछाइयों में से एक, वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र के पदानुक्रम के शीर्ष पर खड़ा था। उनमें से हर एक अत्यंत भयानक अस्तित्व था। इसे उस श्रद्धा से आसानी से देखा जा सकता है जो राज्य के सभी राजाओं और यहाँ तक कि यान सांगेंग और बनिंग मून क्राउन प्रिंस ने इंपीरियल हेवन टॉवर में चुड़ैल याओ डाई के प्रति दिखाई थी। ची बुयाओ द्वारा किसी को डायन के रूप में चुने जाने के लिए उनके पास ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा से कहीं अधिक होना चाहिए। उनमें ऐसा स्वभाव और सुंदरता भी होनी चाहिए जो लाखों में एक हो। इसलिए एक चुड़ैल के रूप में नन्हुआंग चांदी निश्चित रूप से उतनी अच्छी स्वभाव वाली व्यक्ति नहीं थी जितनी वह सतह पर दिखती थी। वास्तव में जब उन्होंने इसके बारे में ध्यान से सोचा, तो उसने जो कुछ भी कहा और किया था, वह ची बुयाओ के विशिष्ट निर्देशों पर किया गया था। हालांकि ये सभी चीजें अब महत्वपूर्ण नहीं रही। युनचे ने गहरी आवाज में कहा, स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट ने तुमसे क्या कहा? स्वर्ग पर प्रहार करने वाला शैतान सम्राट, अगर उसे पता चलता कि उसने और उसके रिश्तेदारों ने ऐसे परिणाम के लिए खुद को बलिदान कर दिया है, तो वह कैसे प्रतिक्रिया करती? सदमा, दर्द, अफसोस, या शायद यह उन परिणामों में से एक था जिसकी उसने लंबे समय से कल्पना की थी। यह इस रानी का निजी मामला है, ये रानी आपको बताने के लिए बाध्य नहीं है, ची बुयाओ ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ची बुयाओ के शब्दों ने पहले ही स्पष्ट रूप से पुष्टि कर दी थी कि वह हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट से मिली थी। स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट के लिए उत्तरी दिव्य क्षेत्र का दौरा करना बिल्कुल भी अजीब नहीं था। आखिरकार जब ये सब कहा और किया गया, तब भी वह शैतानों की सम्राट थी। वह क्षेत्र जो उत्तरी दैवीय क्षेत्र का निर्माण करता था, वह मात्र उसकी मातृभूमि थी, एक ऐसा घर जिससे वह 10 लाख वर्षों से अलग थी। उसके इस स्थान पर न आने का क्या कारण होगा? इसके अलावा ये पुरानी यादों से भरी जगह थी, एक ऐसी जगह जहां वह स्वेच्छा से रुकती थी। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट आपसे मिलने क्यों आया? इसका कारण ये होगा कि आपके पास एक अद्वितीय शैतान आत्मा है, ठीक है? कियानये यंग रा ने कहा। उसके शब्दों से युनचे की आंखों में संदेह पैदा हो गया। स्वर्ग में शैतान सम्राट की शक्ति को देखते हुए इस ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणी उसके लिए केवल चींटियां थे। उनके लिए एक नश्वर व्यक्ति जिसने गहन ऊर्जा का विकास नहीं किया था और एक देव सम्राट जो गहन मार्ग के शिखर पर खड़ा था, के बीच बहुत अंतर नहीं था। जब वह पहली बार प्रकट हुई थी, तो उसे ड्रैगन मोनार्क, वह व्यक्ति जिसके पास ब्रह्मांड में सबसे अधिक ताकत थी, वह व्यक्ति जिसने उस दिन सबसे मजबूत आभा प्रदर्शित की थी, को देखने की भी हिम्मत नहीं हुई थी। तो वह इस ची बुयाओ के सामने क्यों आएगी? इतने वर्षों पहले जब स्पष्ट आकाश देवता सम्राट की अचानक मृत्यु हो गई, तो इसने न केवल उत्तरी दिव्य क्षेत्र में राजा क्षेत्रों को हिलाकर रख दिया था। वास्तव में पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी दैवीय क्षेत्रों के सभी राजा इस घटना से चकित रह गए थे। फिर कियाने फैंटीन, जिसने केवल आपके साथ मारपीट की एक छोटी सी श्रृंखला का आदान प्रदान किया, ने फिर कभी 3 शब्दों ची बुयाओ को भूलने की हिम्मत नहीं की। उनके अनुसार केवल अपनी गहन साधना के आधार पर आप उस समय उनसे हीन थे, परंतु आपकी आत्मशक्ति अतुलनीय एवं विचित्र थी। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र और शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र में सभी अभिलेखों और यादों की खोज की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं।
धोखेबाजों से सावधान रहें। क्लियर स्काई गॉड क्षेत्र के राजा क्षेत्र बनने का एकमात्र कारण ये था कि उनके पास शक्ति की अविनाशी विरासत थी। इसके अलावा यह अविनाशी विरासत थी जिसने राजा क्षेत्र की शक्ति की नींव बनाई, एक ऐसी शक्ति जिसने उन्हें शेष सृष्टि पर प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दी। इन अविनाशी विरासतों में से हर एक अपने पीछे कुछ न कुछ छोड़ गई थी, एक सच्चा ईश्वर, इस ब्रह्मांड में शक्ति का सबसे मजबूत स्रोत। यह एक ऐसी शक्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है। वे दिव्य ज्वालाओं की तरह हैं जो सदैव जलती रहती हैं। वे कभी भी बाहर नहीं जाएंगे और उनके साथ कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। फिर भी आप क्लियर स्काई गॉड दायरे की अविनाशी विरासत को एक और अविनाशी विरासत में बदलने में कामयाब रहे, जो कि आपके चुड़ैलों द्वारा विरासत में मिली वर्तमान शक्ति है। कियाना ये यंग र की आवाज नर्म हो गई। यह एक उपलब्धि है जो केवल आप, शिबुयाओ, ने ईश्वर क्षेत्र के पूरे इतिहास में हासिल की है। मैं एक चीज को लेकर बहुत उत्सुक हूँ। वास्तव में, मुझे यकीन है कि सभी राजा क्षेत्र इस मामले को लेकर मेरी ही तरह उत्सुक हैं। शिबुयाओ, तुम्हारे पास वास्तव में किस प्रकार की शक्तियां हैं? शिबुयाओ की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी, लेकिन उसने प्रसन्न स्वर में उत्तर दिया, किसी और के रहस्यों के बारे में पूछने से पहले क्या आपको बदले में पहले अपने रहस्यों की पेशकश नहीं करनी चाहिए? कियाना ये यंग र ने भौहें चढ़ा दी। उसने पहले कभी उत्तर पाने की उम्मीद नहीं की थी। यदि केवल पूछने से ही उत्तर मिल जाता तो ये बातें अब रहस्य नहीं कही जा सकती। ये बहुत अच्छी तरह से मामला हो सकता है कि लॉर्ड डेविल सम्राट के मेरे सामने आने का एकमात्र कारण ये था कि यह रानी उसकी रिश्तेदार थी जो आज तक जीवित है। शिबुयाओ की शैतानी आवाज बादल की तरह नर्म और रुईदार थी और उसके चंचल स्वर में एक मोहक आकर्षण छिपा हुआ था। कियाना ये यंग र ने ठंडी खर्राटे के साथ उत्तर दिया। इस समय शिबुयाओ की मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसके शरीर के चारों ओर फैली काली धुंध पूरी तरह से शांत हो गई। जब उसकी आवाज एक बार फिर गूंजी तो वह असाधारण रूप से ठंडी और दूर की हो गई थी। प्रारंभिक अराजकता की यिन ऊर्जा गायब होती जा रही है, यहाँ तक कि मैं इसके पीछे के वास्तविक कारण का पता नहीं लगा सकता। शैतानों का यह अंतिम क्षेत्र सिकुड़ता ही जाएगा और यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो एक दिन ये पूर्णतया लुप्त हो जाएगा। उस समय भले ही आप में लड़ने की इच्छा शक्ति हो, फिर भी आप अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों की ताकत के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन होंगे। जब तक ऐसा कोई दिन नहीं आता जब युनचे नाम का एक आदमी अपने दिल में अंधेरे और प्रतिशोध के साथ शैतानी के इस अंतिम गढ़ में प्रवेश करता है। युनचे और कियाना ये यंग र ने शिबुयाओ को घूरते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली, जिनकी आभा काफी हद तक बदल गई थी। जब उसने बोलना समाप्त किया तो शिबुयाओ के चारों ओर का काला कोहरा एक बार फिर से जीवंत हो उठा और धीरे धीरे घूमने लगा। उसकी आवाज भी पहले की तरह रूई भरी और मोहक हो गई। ये वे शब्द थे जो शैतान सम्राट ने उस समय मेरे पास छोड़े थे। दिलचस्प है ना? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी जगह पर जम गया हो, उसके हाथ कसकर मुट्ठियों में बंद हो गए हो। ये रानी लॉर्ड डेविल सम्राट द्वारा मुझसे कहे गए एक भी शब्द को भूलने की हिम्मत नहीं करेगी। जब भगवान शैतान सम्राट ने ये शब्द कहे तो उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, इसलिए इस रानी को वास्तव में कभी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि तुम सचमुच आ जाओगे, और इतनी जल्दी। तुम यहाँ भी अंधकार और प्रतिशोध से भरे हृदय के साथ आए हो। ही। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि जब उसने जाने का फैसला किया था तो स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट ने इस संभावना के बारे में सोचा था। वह मानव स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। नहीं, ये कहना अधिक सटीक होगा कि मानव स्वभाव जैसी चीजों के बारे में उसका दृष्टिकोण अत्यधिक निराशावादी था। आखिरकार वह भी एक शैतान सम्राट को स्वर्ग दंड देने वाले दिव्य सम्राट मोई द्वारा बुरी तरह से धोखा दिया गया था। वह व्यक्ति जिसे ब्रह्मांड में सबसे धर्मी माना जाता था, एक ऐसा व्यक्ति जो चालबाजी या छल के उपयोग का तिरस्कार करने के लिए प्रसिद्ध था। शिबुयाओ ने कहा, अभी मैंने जो शब्द कहे वे महज एक परीक्षण थे।
आखिरकार इस रानी का आप दोनों से पहले कोई संपर्क नहीं रहा है, लेकिन देखने में तो आप दोनों अफवाहों में कही गई बातों से कहीं अधिक दिलचस्प हैं। दिलचस्प किया ना ये यंग र ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसे सचमुच ये शब्द अपने ऊपर लागू होना पसंद नहीं था। बिल्कुल। ची बुयाओ की नजर उनके शरीर पर पड़ी और उसने एक विस्तृत मुस्कान के साथ कहा, पूर्वी क्षेत्र की युन चे जिसके बारे में इस रानी ने सुना था, वह एक आज्ञाकारी और दयालु बच्चा था, एक अच्छा बच्चा था। दुनिया को बचाने के लिए उसने अपना मन बदलने के लिए शैतान सम्राट के सामने अपना कमजोर शरीर डालने में संकोच नहीं किया। कितना अच्छा और आज्ञाकारी बच्चा है। आपके बारे में सुनकर ही मेरा हृदय कोमलता और दया से भर गया। तथापि युन चे जो मेरे सामने खड़ा है, उसकी आंखें खूनी चाकुओं से भरी हैं। और जब भी कोई ईश्वर क्षेत्र का उल्लेख करता है तो वह भयावह दृष्टि और भी डरावनी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वह उन सभी चीजों का वध करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता जो अभी भी जीवित है। यू चे कहा जाता है कि पौराणिक ब्रह्मा सम्राट देवी के पास ऐसी सुंदरता थी जो एक युग और उस गौरव को पलट सकती थी जिसने दुनिया का तिरस्कार किया था। ये पुरुषों के संबंध में विशेष रूप से सच था। अतीत में आपने कभी उन पर नजर डालने की भी हिम्मत नहीं की। हालांकि ब्रह्मा सम्राट देवी जो मैं अभी देख रहा हूँ, वह एक आदमी के खिलाफ झुक रही है और यहाँ तक कि एक आदमी के खिलौने बनने में गर्व महसूस करती है। तो इसमें से कोई भी दिलचस्प कैसे नहीं हो सकता है। किया ना ये यंग र ने हंसते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। उन्होंने कहा, ये वास्तव में दिलचस्प है और उत्तरी दिव्य क्षेत्र में जो होने वाला है वह और भी दिलचस्प होने वाला है। उत्तरी क्षेत्र में 3 सम्राट हैं, लेकिन आपने सीधे इस रानी को चुना है, इसलिए मैं वास्तव में आपकी धारणा और निर्णय की सराहना करता हूँ। ची बुयाओ ने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगली की नोक उसके लहराते बालों के साथ धीरे से खेल रही थी। आपको इस विकल्प पर पछतावा नहीं होगा। भले ही यह रानी आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, शैतान होने के नाते ये रानी भगवान शैतान सम्राट की बातों पर कैसे संदेह कर सकती है। वास्तव में ये रानी वास्तव में इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि हम भविष्य में कैसे सहयोग करेंगे। आप निराश नहीं होंगे, यू चे ने ठंडे स्वर में कहा। हमें बताएं कि आत्मा को चुराने वाला क्षेत्र कहाँ है, हम स्वयं वहां अपना रास्ता बना लेंगे। ओह, ची बुयाओ की नजर उसकी ओर गई। इसके बाद उसने एक प्यारी सी मुस्कान दी और हड्डियां पिघला देने वाली शैतानी आवाज में बोली, ओह, मैं समझा। ब्रह्मा सम्राट देवी को हर समय अपने साथ रखते हुए आपको ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे आपकी हड्डियां हर पल परमानंद से पिघल रही हो। मेरे जैसे बुरे राक्षस को टैग करने से वास्तव में दृश्य खराब हो जाएगा। ही। उसने एक उंगली बढ़ाई और एक शैतानी रोशनी जिसमें आत्मा चोरी क्षेत्र के निर्देशांक शामिल थे, यू चे के माथे को छू गई। चल दर, यू चे ने और कुछ नहीं कहा। वो बस घूम गया और आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अगले ही पल अचानक उसने हिलना बंद कर दिया। उसकी पीठ अभी भी ची बुयाओ की ओर थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, ची बुयाओ, हमारे बीच का ये गठबंधन पूरी तरह से साझा हितों पर आधारित है। हम दुश्मन या दोस्त नहीं हैं। मैं आपके बारे में बहुत कम जानता हूँ, लेकिन यहाँ तक कि मैंने आपके कौशल के बारे में भी सुना है। इस ब्रह्मांड में एक आकर्षक महिला का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ तक कि एक देव सम्राट भी आपकी स्कर्ट के नीचे मरने को तैयार था। ये वास्तव में मुझे प्रशंसा से भर देता है। हालांकि सलाह का एक शब्द। युन चे ने धीरे से अपनी नजर दूसरी ओर घुमाई। उसकी आंखों के कोने में एक काली शैतानी छाया दिखाई देने लगी। कभी भी मेरे मन या आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश मत करो। परिणाम आपकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक होंगे। ये कहीं बेहतर होगा यदि आपने कभी इसकी जांच या परीक्षण करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ऐसे मामले की जांच करना बहुत खतरनाक है। ची बुयाओ के जवाब देने से पहले ही युन चे आसमान में उड़ चुका था। एक मोहक के रूप में मेरा कौशल बेजोड़ है। ची बुयाओ ने धीरे से ये शब्द कहे और एक मूक हंसी दी। उसके बाद उसने खुद से कहा, तुम्हारे ये शब्द सुनने के बाद मुझे वास्तव में खुशी महसूस होती है।
डिंग NOVELB1 N हवा में एक बहुत धीमी आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे ताजी हरी पत्तियों पर बारिश की आवाज गिर रही हो। शिबुयाओ के पीछे एक रंगीन रोशनी अस्तित्व में चमकी, जैसे बहती हुई बहुरंगी रोशनी में लिपटी एक महिला पतली हवा से प्रकट हुई। मास्टर, महिला ने शिबुयाओ के सामने घुटने टेकते हुए कहा। उसके प्रकट होने के बाद भी उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई इंद्रधनुषी रोशनी न तो फीकी पड़ी थी और न ही बिखरने लगी थी। यदि युनचे या कियाने यंग अभी भी वहां होते तो वे उसे तुरंत पहचान लेते, क्योंकि उन्होंने इस महिला को तब देखा था जब उन्होंने अदम्य दिव्य मज्जा की चोरी की थी। वह चुड़ैल थी जो थाउजेंड डिसोलेशन डिवाइन सेक्ट 7वीं चुड़ैल हुआ जिनमें प्रकट हुई थी। तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? शिबुयाओ ने अपने हाथ फैलाए और धीरे से उन्हें हुआ जिनके कंधों पर रख दिया, जिससे उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद मिली। मास्टर को जवाब देते हुए हुआ जिन झिझक रही थी, हालांकि जब उसने अंततः उत्तर दिया तो उसकी भौहें तन गईं। पहले कभी किसी ने मास्टर के प्रति ऐसी अशिष्टता दिखाने की हिम्मत नहीं की। हुआ जिन को मास्टर के इरादों को समझना मुश्किल लगता है। जब हम अपने दायरे में लौटेंगे तो आप समझ जाएंगे, शिबुयाओ ने सौम्य स्वर में कहा। क्या आपको अभी भी अंधेरे की शाश्वत आपदा याद है जिसके बारे में इस रानी ने इतने वर्षों पहले आपसे बात की थी? हुआ जिन ने उत्तर देने से पहले एक पल के लिए प्रश्न पर विचार किया। तो मास्टर जो कह रहे हैं वह ये है कि युचे ने अंधेरे की इस शाश्वत आपदा को विकसित किया है। लेकिन मास्टर ने पहले मुझे बताया था कि अंधेरे की शाश्वत आपदा स्वर्ग द्वारा शैतान सम्राट को मारने की अनूठी शैतान कला है, और यहाँ तक कि अन्य शैतान सम्राट भी इसे विकसित नहीं कर सके। युचे संभवतः कैसे हो सकता है? ये वास्तव में कुछ ऐसा है जो अन्य लोगों के लिए असंभव है, लेकिन आप सामान्य ज्ञान का उपयोग करके युचे का मूल्यांकन नहीं कर सकते। शिबुयाओ के होंठ बमुश्किल हिले, लेकिन उसका स्वर बदलने लगा। कियाने यंगर को ब्रह्म दैवीय शक्ति जो ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र से विरासत में मिली और अपने पूरे जीवन के लिए विकसित की गई थी, अपंग हो गई थी, लेकिन 3 साल से भी कम समय में अंधेरे की गहन ऊर्जा पर उसका नियंत्रण याओ डाई से थोड़ा भी कमतर नहीं है। इसका एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण यह है कि उसने स्वर्ग में शैतान सम्राट द्वारा छोड़े गए शैतान सम्राट के खून को प्राप्त किया और उसे सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। इसके अलावा याओ डाई की उस अजीब और विचित्र घटना के विवरण ने मुझे अंधेरे की शाश्वत आपदा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। शिबुयाओ की आंखों में शैतानी रोशनी हल्की सी चमक उठी। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट ने युनचे को प्रारंभिक अराजकता से बाहर निकलने से पहले ही बाहर का रास्ता दे दिया था। भले ही उसे सबसे अंधेरी और सबसे निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया जाए, फिर भी वह अंधेरे के इस क्षेत्र पर नियंत्रण करके वापस लड़ सकता है। उसकी परिस्थितियां स्पष्ट रूप से दयनीय और दुखद हैं, लेकिन यह अभी भी किसी को ईर्ष्यालु बनाती है। हुआ जिन ने अपना सिर उठाया और बहुत गंभीर तरीके से शिबुयाओ को देखा। चुड़ैलें शैतान रानी के सबसे करीबी लोग थे, इसलिए वे लोग भी थे जो उसे सबसे अधिक समझते थे। ये पहली बार था जब उसने अपने मालिक को किसी के प्रति ऐसा रवैया प्रदर्शित करते देखा था। उसने आगे पूछने का फैसला किया, मास्टर, क्या आप वास्तव में उन सभी बातों पर विश्वास करते हैं जो युचे ने अभी आपको बताई हैं? मैं करता हूँ, शिबुयाओ ने उत्तर दिया। हुआ जिन के चेहरे पर घबराहट की गहरी झलक दिखाई दी। हालांकि युचे के बारे में कई अफवाहें हैं, आज पहला दिन है जब मास्टर ने वास्तव में उस आदमी से मुलाकात की है। अगर हम उसकी धृष्टता को छोड़ भी दें, तो भी उसके शब्द इतने घमंडी थे कि वे आकाश और पृथ्वी को चौंका देंगे। इसके अलावा वे पूरी तरह से सभी तर्क और सामान्य ज्ञान के विरुद्ध थे। इसके अलावा यदि उसके पास वास्तव में ऐसी शक्तियां थीं, तो उसकी ऐसी स्थिति कैसे हुई? हुआ जिन ने बहुत निश्चित तरीके से बोलते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि मास्टर के मन में स्वर्ग के शैतान सम्राट के प्रति अत्यधिक सम्मान है। हालांकि हुआ जिन का जन्म मास्टर के कारण हुआ था और मैं इतने सालों तक मास्टर के साथ रहा हूँ,
इसलिए मुझे पता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मास्टर किसी अन्य व्यक्ति के शब्दों के कारण किसी के प्रति इतना पूर्ण विश्वास प्रदर्शित करेंगे, भले ही वे शब्द आए हों स्वयं शैतान सम्राट को मारने वाले स्वर्ग से। ची बुयाओ ने हुआ जिन की ओर देखा, जैसे उसके होंठ धीरे से सिकुड़ रहे थे। और तुम्हें कैसे पता है कि मैंने उसे पहली बार देखा है? हुआ जिन उस प्रतिक्रिया से स्तब्ध रह गया, लेकिन इसके बाद उन्हें कुछ एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत जवाब दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर उत्तरी दिव्य क्षेत्र में कदम रखने के पहले क्षण से ही उन्हें गुप्त रूप से देख रहे हो? ची बुयाओ ने हुआ जिन के शब्दों की पुष्टि या खंडन नहीं किया। उसने धीमी आवाज में बस इतना कहा, आप जितना सोचते हैं मैं उसे उससे कहीं बेहतर समझती हूँ। वास्तव में मैं उसे कियाने यंग ग्रह से भी बेहतर समझ सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआ जिन उन शब्दों से स्तब्ध रह गया। उसे ठीक से समझ नहीं आया कि ची बुयाओ ने क्या कहा था, लेकिन उसने उत्तर दिया, हुआ जिन मास्टर की इच्छा का अनुमान लगाने की हिम्मत भी नहीं करती, आपके शब्दों पर संदेह करना तो दूर की बात है। हालांकि मैं विनती करता हूं कि मास्टर यू चे और कियाने यंग र को लेकर बेहद सतर्क रहें। वास्तव में मास्टर ने अभी गलत अनुमान लगाया है। ओह, ची बुयाओ ने आखिरकार उसका मतलब समझने से पहले हुआ जिन पर नजर डाली। हुआ जिन की खुद को छिपाने और छुपाने की क्षमता कुछ ऐसी है जिसे केवल मास्टर ही देख सकते हैं। लेकिन मास्टर ने कहा कि युन चे निश्चित रूप से इसके माध्यम से देख सकता है। हालांकि हुआ जिन अभी उसके ठीक बगल में था, लेकिन वह कोई समझदार नहीं था। केवल इस बिंदु के आधार पर मुझे लगता है कि मास्टर ने वास्तव में उसका अनुमान अधिक लगाया होगा। हुआ जिनको 9 चुड़ैलों में 7वें स्थान पर रखा गया था, लेकिन उसे जो अनोखी चुड़ैल शक्ति विरासत में मिली थी, उसने उसे भेष बदलने और छिपने की अविश्वसनीय शक्तियां प्रदान की थी। वे बहुत अविश्वसनीय थे कि खुद को छिपाने और छुपाने की उसकी क्षमता पूरे उत्तरी क्षेत्र में अद्वितीय थी। उनमें अपनी शक्ल, आवाज और यहाँ तक कि आभा को भी परफेक्ट और दोषरहित तरीके से छिपाने और छुपाने की क्षमता थी। यह अफवाह थी कि उत्तरी दैवीय क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति था जो उसके भेष में देख सकता था, जिसने उसे एक चुड़ैल ची बुयाओ की शक्ति प्रदान की थी। यू चे के विदाई शब्द अचानक उसके सिर में गूंजने से पहले ची बुयाओ की भौहें बारीकी से एक साथ जुड़ गईं, क्योंकि ऐसे मामले की जांच करना बहुत खतरनाक है। हुआ जिन ची बुयाओ ने अचानक कहा, क्या तुमने वो औषधीय गोली उगल दी है जो उसने तुम्हें दी थी? बिल्कुल नहीं, हुआ जिन ने उत्तर दिया। उसने मुझे बहुत निम्न श्रेणी की औषधीय गोली दी। अगर मैं इसे उगल दूं, तो इसकी आभा फैल जाएगी और वह इसे तुरंत नोटिस कर लेगा। तो मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? उसके शब्द बीच वाक्य में ही कट गए क्योंकि उसका पूरा शरीर अचानक अकड़ गया। वे आंखें जो मूल रूप से बहुरंगी रोशनी से चमकती थीं, तुरंत चौड़ी हो गईं क्योंकि उनके भीतर 2 विचित्र और उदास पन्ना रोशनी दिखाई देने लगी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1638 अंधेरे की सोनाटा एक काली छाया चमकी और ची बुयाओ हुआ जिनके ठीक सामने दिखाई दी। जेड पोसिलेन जैसा सफेद हाथ काले धुएं के भीतर से निकला और धीरे से हुआ जिनकी छाती पर टिका। इसके नीचे तुरंत एक गहरी संरचना बन गई। तुरंत काली रोशनी की एक पतली परत ने हुआ जिनके पूरे शरीर को ढांक दिया और उसकी आंखों में चमकती गहरी हरी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। हालांकि जब वह शून्यता से अंतरिक्ष की ओर देख रही थी, तब भी उसकी आंखें अभूतपूर्व सदमे से चौड़ी हो गई थी। मास्टर, यह आसमानी जहर है, ची बुयाओ ने कहा। वह हाथ जो ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग द्वारा बनाया गया हो, इस क्षण धीरे धीरे हट गया। जैसे ही वह काली धुंध में सिमट गई, उसकी मोती सफेद त्वचा और गहरे काले धुएं के बीच का अंतर अत्यधिक तीव्र था। स्काई पॉइजन पल के शैतानी जहर का स्तर बहुत अधिक है, मैं इसे नष्ट करने में असमर्थ हूँ। मैं तो उसे जबरदस्ती दबा ही सका था। इसके बाद हमें इसके जीवन काल के अपने आप खत्म होने का इंतजार करना होगा। यह जहर की थोड़ी सी मात्रा थी। आप इसे नियंत्रित करने के लिए काफी मजबूत हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब से 2 दिन बाद लगभग इसी समय इसे अपने आप खत्म हो जाना चाहिए।
उस समय यू चे और जिया क्विंग्यू ने स्काई पॉइजन पल के जहर का उपयोग करके कियाने फैंटियन के लिए एक जाल बिछाया था और वह पूरी तरह से इसके जाल में फंस गया था। मुख्य कारण ये था कि वह पूरी तरह से उनकी चाल में फंस गया था क्योंकि वह स्काई पॉइजन को नष्ट करने या शुद्ध करने में सक्षम नहीं होने के आतंक और निराशा के आगे झुक गया था। वह इस तथ्य से भी अनभिज्ञ था कि वर्तमान स्काई पॉइजन पल द्वारा छोड़ा गया जहर केवल लगभग 40 घंटों तक ही जीवित रह सकता है। लेकिन चिबुयाओ वास्तव में इस तथ्य से पूरी तरह वाकिफ थे। तो अब क्या तुम्हें अब भी लगता है कि उसने तुम्हारे भेष को नहीं देखा? चिबुयाओ ने शांत और शांत स्वर में कहा। हुआ जिन ने अपना हाथ अपनी छाती पर दबाया और काफी समय बीत जाने के बाद ही उसकी सांसें शांत हुई। उसकी नजरें चिबुयाओ की ओर घूम गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, मास्टर। उसने दावा किया कि उसने मास्टर को दिखावे के लिए उकसाया था ताकि वह आपके साथ सहयोग कर सके। हालांकि जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मैं कौन हूँ, उसने वास्तव में गुप्त रूप से मेरे साथ ऐसा घिनौना काम किया। वह मूल रूप से हमारे आत्मा चोरी क्षेत्र के साथ सहयोग करने की अपनी इच्छा में बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। नहीं, वह इस घटना का उपयोग केवल मुझे चेतावनी देने और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कर रहा है, चिबुयाओ ने सहजता से कहा। जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि उसने यान सांगेन को भी मार डाला, तो वह न केवल एक फ्यूज जला रहा है, वह अपनी स्थिति भी घोषित कर रहा है और हमें निर्णय पर आने के लिए मजबूर कर रहा है। हुआ जिन जिस तरह से वह काम करता है वह पूरी तरह से बदल गया है, चिबुयाओ ने धीमी आवाज में कहा, एक ऐसी आवाज जो दुखद और अफसोसजनक दोनों लग रही थी। अतीत के युन चे ने निश्चित रूप से इस तरह का व्यवहार नहीं किया होगा। यू चे अतीत से। हुआ जिन के चेहरे पर सदमा और घबराहट दिखाई दी। हुआ जिन, आपके शब्द पूरी तरह से गलत नहीं हैं, चिबुयाओ ने सहजता से उत्तर दिया। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि यू चे हमारी लंबे समय से चली आ रही महत्वाकांक्षा को साकार करने में हमारी मदद कर पाएगा। ऐसा कोई भी नहीं है जो यह अनुमान लगा सके कि भविष्य बेहतर होगा या बदतर। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उत्तरी दिव्य क्षेत्र स्वयं को पाता है, वह हमारा है केवल आशा, एकमात्र व्यक्ति जो कुछ भी बदल सकता है। उन्होंने केवल शब्द पर जोर नहीं दिया। हालांकि ये हुआ जिनके दिल और दिमाग में गहराई से अंकित था, बिल्कुल एक शैतानी सील की तरह जो किसी की आत्मा को छेद सकती थी। हुआ जिन लंबे समय तक शांत रहा। उसके बाद उसने न तो अपनी कोई शंका जाहिर की और न ही कोई सलाह देने की कोशिश की। इसके बजाय वह अपने घुटनों के बल बैठ गई और चिबुयाओ के पीछे घुटनों के बल बैठ गई। हम बहनें निश्चित रूप से मास्टर की लंबे समय से चली आ रही इच्छा को साकार करने में मदद करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगी। चिबुयाओ ने आदेश दिया, जो लोग विदेश में हैं, यू किंग यंग और चानी को ध्वनि प्रसारण भेजें और उन्हें तुरंत क्षेत्र में लौटने के लिए कहें। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने आसमान की ओर देखने के लिए अपना नाजुक सिर उठाया, जो शाश्वत अंधकार में डूबा हुआ था। उसके होंठ धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गए। ये आसमान जो लाखों वर्षों से अंधेरे में डूबा हुआ है, आखिरकार दिलचस्प होने जा रहा है। NOBALB-.1 एन युन चे और कियाने यंग एयर उस स्थान की यात्रा कर रहे थे जहां अभी सोल चोरी क्षेत्र स्थित था। उत्तरी दिव्य क्षेत्र एक पिंजरे से अधिक कुछ नहीं था जो धीरे धीरे सिकुड़ रहा था, इसलिए यह अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कमजोर था। उनकी अत्यधिक गति को देखते हुए वे किसी भी आयामी गहन संरचनाओं का उपयोग किए बिना भी एक दिन के भीतर आत्मा चोरी क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होंगे। आपने मुझे झो जुजी के बारे में क्यों नहीं बताया? यू चे ने अचानक कहा। कियाना ये यंग र ने उस पर एक नजर डाली। आपने मुझसे ये प्रश्न पूछने के लिए चिबुयाओ को टाल दिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यू चे ने बेरुखी से दोहराया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, कियाना यंग र ने कहा। इसके अलावा भले ही आपने पहले ही बहुत संयम बरता है, फिर भी आप कुछ ज्यादा ही उत्सुक हैं। आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यू चे की भौहें सिकुड़ गईं लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
अगर हमने खुद को 1 या 2 साल और छिपाया होता, तो हम चिबुयाओ के सामने खुद को और भी अधिक मजबूती से दिखा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। इंपीरियल हेवन टॉवर में आपने मेरे साथ कुछ भी चर्चा नहीं की और यान सांगेंग को जबरदस्ती मारने का फैसला किया। ये यम क्षेत्र को क्रोधित करने और चिबुयाओ को बनिंग मून क्षेत्र और यम क्षेत्र को जल्द से जल्द निगलने के लिए मजबूर करने के लिए था। ये सभी कार्य साबित करते हैं कि इस मामले को आपसे छिपाने का मेरा निर्णय सही था। युन चे फिर भी नहीं बोला। अपने शत्रुओं और अपने प्रति आपके मन में जो नफरत है वह शैतानों की तरह है जो आपके शरीर को खा जाती है, और जो भी सांस गुजरती है वह आपको अकल्पनीय दर्द में छोड़ देती है। मैं ये सब अच्छी तरह समझता हूँ। कियाना ये यंग र ने सीधे आगे की ओर देखा। इसके अलावा झो जुजी वह व्यक्ति है जिससे आप सबसे अधिक नफरत करते हैं। ओह, और शायद जिया क्विंग से भी। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें बताया, तो तुम चिबुयाओ के साथ हमारी मुलाकात को और भी जल्दी करने की कोशिश करोगे। सिर्फ इसी वजह से। कियाना ये यंग र के स्पष्टीकरण देने के बाद भी यू चे की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। हाँ, झो किंचेन झो जुजी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यू चे ने पूछा। कियाना ये यंग र ने सूखी हंसी दी और कहा, झो जुजी का सबसे बड़ा बेटा पहले से ही लगभग 20,000 साल का है। हालांकि झो किंचेन इटर्नल हेवन क्राउन प्रिंस उम्र में मेरे करीब है। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? युन चे ने कहा, इसमें वास्तव में कुछ भी अजीब नहीं है। आखिरकार आपके पिता ने भी आपको अपना उत्तराधिकारी चुना है ना? मेरे कोई पिता नहीं है। कियाना ये यंग र ने तिरस्कार से भरी आवाज में आगे बढ़ने से पहले एक ठंडी खर्राटे ली। क्या उस बेकार शाश्वत स्वर्ग क्राउन प्रिंस का भी मेरे जैसे एक ही वाक्य में उल्लेख किया जा सकता है? उस बूढ़े कुत्ते कियाना ये फैंटीन ने मुझे अपने उत्तराधिकारी के रूप में इसलिए चुना क्योंकि मुझमें ऐसी योग्यता थी जो उसके अन्य सभी वंशजों को पीछे छोड़ देती थी, एक ऐसी प्रतिभा जो मेरे सभी साथियों से अधिक थी। लेकिन जहां तक झो किंचेन की बात है, आप उनसे कई बार मिल चुके हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि उसकी साधना, योग्यता, प्रतिष्ठा या स्वभाव अनंत स्वर्ग के युवराज के रूप में उसकी स्थिति के अनुरूप था? कियाना ये यंग र और झो क्विंगसेन उम्र में करीब थे। हालांकि भले ही कियाना यंगर की ब्रह्मा भगवान दिव्य शक्तियां अपंग हो गई थी, फिर भी उसके पास एक मध्य चरण दिव्य गुरु की साधना थी। फिर भी झो किंचेन केवल एक मध्य चरण दिव्य संप्रभु था। यद्यपि दोनों ही देव सम्राटों के उत्तराधिकारी थे, तथापि उनकी गहन साधना में जमीन आसमान का अंतर था। यदि कियाना यंगर जैसी विचित्रता को एक तरफ रख दिया जाए, तो उसकी उम्र को देखते हुए झो किंचेन की मध्य चरण के दिव्य संप्रभु के रूप में खेती प्रभु के लिए पर्याप्त थे बाकी दुनिया पर। हालांकि वह शाश्वत स्वर्ग का युवराज था, ऐसा व्यक्ति जिसे ब्रह्मांड में सर्वोत्तम संसाधन और वातावरण प्रदान किया गया था, इसलिए उसकी बड़ी मात्रा में खेती निस्संदेह उन चीजों से आई थी। तथ्य यह है कि दो महान शाश्वत स्वर्ग संरक्षकों ने पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल की कटाई के लिए पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश किया था, जो कि उनके पास मौजूद फायदों का निर्विवाद प्रमाण था। वास्तव में उस पर खर्च किए गए संसाधनों पर विचार करने के बाद, संसाधन जो केवल एक राजा के दायरे में ही पाए जा सकते थे, जिस तरह से अनंत स्वर्ग भगवान के दायरे ने झो किंचेन के साथ व्यवहार किया, वह किसी भी सामान्य राजकुमार के उपचार से कहीं अधिक था। इसलिए भले ही उनकी खेती आकर्षक थी, लेकिन यह अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के उत्तराधिकारी के लिए आवश्यक ऊंचे मानकों तक नहीं पहुंच सकी। वास्तव में स्वर्ग में चुने गए बच्चों के बीच ऐसे कई लोग मिल सकते हैं जो उनसे कहीं अधिक उज्ज्वल चमकते हैं, जिन्होंने अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में 3000 साल बिताए थे। चाहे वह प्रतिष्ठा या स्वभाव के मामले में हो, झो किंचेन कियाना यंग र के समान समताप मंडल में भी नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप झो किंचेन को हर बार अपने आप पर हीन भावना और शर्मिंदगी महसूस होती थी जब भी वह कियाना यंग र से मिलता था, जिसके साथ उसे बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए था। स्थिति इस हद तक थी कि उसने उसकी ओर एक कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं की, भले ही उसके लिए उसका प्यार और प्रशंसा लंबे समय से जुनून में बदल गई थी।
यू चे ने जवाब देने से पहले किया ने यंगर के शब्दों पर संक्षेप में विचार किया, जारी रखें। ऐसा कहा जाता है कि झो जुजी की उचित पत्नी कुलीन जन की नहीं थी। अगर मेरी याददाश्त सही है तो वह एक निम्न मध्य सितारा क्षेत्र से आई थी, क्याने यंग र ने उबी हुई आवाज में समझाया। वह तारा क्षेत्र स्नोसॉन क्षेत्र के समान था क्योंकि इसके भीतर गहन अभ्यासकर्ताओं ने मुख्य रूप से बर्फ की गहन ऊर्जा की खेती की थी। यू चे, यद्यपि वह इतनी नीच पृष्ठभूमि से आई थी, झो जुजी ने उसे अपनी उचित पत्नी के रूप में चुना। हर कोई देख सकता था कि एक दूसरे के प्रति उनका प्यार कितना गहरा और गहरा था। ये शब्द कहने के बाद कियाने यंग र ने एक नर्म और तिरस्कारपूर्ण हंसी निकाली। मैंने सुना है कि झो जूजी ने इस महिला को इतना महत्व इसलिए दिया क्योंकि उसने एक बार झो जूजी के लिए कुछ किया था। असल बात पर आओ, यू चे की ठंडी आवाज ने उसे बाधित किया। हर बार जब वह दो शब्द झो जूजी सुनता था तो उसके शरीर की सभी नसें अनियंत्रित रूप से ऐंठने लगती थी। वह अपने पिछले किसी भी मामले को सुनने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? सीधे शब्दों में कहें तो वह महिला झो जुजी को एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकी, भले ही उनकी शादी को कई साल हो गए थे। एक बार जब उन्होंने डॉक्टरों से परामर्श किया तो उन्हें पता चला कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने बर्फ की गहन ऊर्जा की खेती की थी और उसका शरीर लंबे समय से इस ठंडी ऊर्जा से घायल हो गया था। इसके अलावा ये चोटें उसके शरीर में कई वर्षों से मौजूद थी और उन्होंने उसे व्यावहारिक रूप से बांझ बना दिया था। हे यू चे ने ठंडी हंसी उड़ाई। वह कमोबेश अनुमान लगा सकता था कि आगे क्या हुआ। झो जूजी और उस महिला ने अपनी प्रजनन क्षमता को बहाल करने के लिए अनगिनत तरीकों की कोशिश की, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी जब झो जूजी के वंशज आकाश में सितारों के समान असंख्य हो गए और उनका सबसे बड़ा बेटा लगभग 20,000 साल का था, तब भी वह ऐसा कर सकी। उसे बच्चा मत पैदा करो। फिर भी झो जुजी ने कभी कोई युवराज नहीं चुना था। इसने शायद इस महिला को भावना और अपराध बोध दोनों से भर दिया। आखिरकार उसने खुद को मजबूत किया और अपने पास बचे एकमात्र तरीके को आजमाने का फैसला किया। उसने झो जूजी को बताए बिना अपनी गहरी नसों को पंगु बना दिया और अपनी सारी खेती और अपने शरीर के भीतर की ठंडी ऊर्जा से छुटकारा पा लिया। उसके बाद उसका शरीर अंततः ठीक हो गया और वह फिर से उपजाऊ हो गई। युन चे अच्छी तरह से जानती थी कि जो महिलाएं बर्फ की गहन ऊर्जा की खेती करती हैं, उनके लिए अपने गर्भाशय को नुकसान पहुंचाना बहुत आसान होता है। वह अपनी क्षमताओं से इस समस्या को आसानी से ठीक कर सकता था, लेकिन अन्य लोगों के लिए, यहाँ तक कि राजा स्तर के लोगों के लिए भी, यह एक अनसुलझी समस्या लगती थी। भले ही उस महिला के पास अब कोई गहन शक्ति नहीं थी, फिर भी शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र के संसाधन उसके जीवन काल को 1 और 1000 साल तक बढ़ाने में कामयाब रहे। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि ठंडी ऊर्जा से उसे जो चोटें लगी थी, वे बहुत बड़ी थी और बड़ी मुश्किल से झो किनचेन को जन्म देने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह शायद उनके जीवन का एक ऐसा क्षण था जब झो जुजी को सबसे अधिक शक्तिहीन महसूस हुआ। उनके लिए झो किनचेन कहीं अधिक है उसकी उचित पत्नी द्वारा उसके पास छोड़े गए एकमात्र बच्चे की तुलना में। सिर्फ इसी वजह से ऐसा लग रहा था कि युनचे ठंडे स्वर में मुस्कुरा रही थी। क्या ये पर्याप्त नहीं है? क्या ना ये यंग र ने जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... ये बहुत है। युनचे की नजरें केंद्रित हो गईं। ये काफी से ज्यादा है। बहुत अच्छा। कियाना ये यंग र की नजर यूचे की ओर चली गई। उसने देखा कि उसके हाथ बुरी तरह जकड़े हुए थे और उसकी उंगलियों के बीच से खून की धार बह रही थी। हालांकि क्या आप आश्वस्त हैं कि बूढ़ा कुत्ता इटर्नल हेवन क्रोधित होने के बाद उत्तरी दिव्य क्षेत्र पर हमला करेगा? यू चे ने अचानक पूछा। शायद, कियाने यंग र ने उत्तर दिया। हर बूढ़े राक्षस की अपनी कमजोरियां होंगी, चाहे वे कितने भी लंबे समय तक जीवित रहे हों। वास्तव में मैं झो किनचेन के बारे में इतना कुछ इसलिए जानता हूँ क्योंकि कियाने फैंटियन ने मुझे छोटी और कोमल उम्र से ही हर किसी में कमजोरियों को समझने और ढूंढने का निर्देश दिया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें।
इसमें झो, जुजी, यू हुआ, ड्रैगन, मोनाक शामिल है। इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जिनका उपयोग उपकरण के रूप में किया जा सकता है या भविष्य में खतरा बन सकते हैं। कियाना ये यंग कह रही थी कि ये जीवित रहने के नियम थे जो कियाने फैंटियन ने उसे छोटी उम्र से ही सिखाए थे। दुर्भाग्य से वह कभी भी कियाने फैंटियन में कोई कमजोरी महसूस नहीं कर पाई थी। झो किनचेन झो जुजी की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक बार जब वह पूरी तरह से क्रोधित हो गया तो आप उसे अपने स्तर तक खींचने की कोशिश कर सकते हैं, उसे अपने गुस्से और प्रतिशोध की प्यास में डुबाने की कोशिश कर सकते हैं। उस समय वह जो कुछ भी करेगा वह तर्क की सीमा के भीतर होगा। यू चे, इसके अलावा उसे न केवल आपके प्रति अपनी नफरत सहनी पड़ेगी, वह आपके भयानक विकास और नफरत को भी व्यक्तिगत रूप से देखेगा। उसकी घबराहट के कारण उसे आपसे खतरे का अत्यधिक एहसास होगा। एक बार जब दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तो इससे वह आपको कम से कम समय में मारने की कोशिश करेगा, चाहे कीमत या परिणाम कुछ भी हो। वह किसी भी झिझक को बर्दाश्त नहीं करेगा और वह आपके भागने के सभी मार्गों को पूरी तरह से बंद करने का प्रयास करेगा। आप कितने आश्वस्त हैं कि ये सभी भविष्यवाणियां सच होंगी? यू चे ने पूछा। 50%, कियाना यंग ने उत्तर दिया। हालांकि उसे स्वाभाविक रूप से अभी चिबुयाओ के सामने 100% गारंटी देनी होगी और इसे सर्वोच्च आत्मविश्वास और साहस के साथ कहना होगा। यहाँ तक कि अगर वह चारा नहीं लेता है तो भी हम कुछ और सोच सकते हैं। कियाना यंग ने सूखी हंसी दी। जब तक हमारे पास इच्छा शक्ति है हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। वास्तव में विचारों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि यह वह तरीका है जिसके सफल होने की वर्तमान में सबसे अधिक संभावना है। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि हमारी सभी तैयारियां पूरी होने से पहले आप अति उत्सुकता के कारण इस सुनहरे अवसर को बर्बाद नहीं करेंगे। कम से कम हमें पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस उत्तरी दिव्य क्षेत्र में केवल एक राजा क्षेत्र बचा है। इसके अलावा कियाने यंग ने कहा जब उसके होंठ एक फीकी मुस्कान में बदल गए, एक मुस्कुराहट जो अविश्वसनीय रूप से भयावह थी। क्या आप पूरी बात को बाहर खींचने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं ताकि उनकी निराशा का अंतिम क्षण और भी अधिक हो कष्टदायक और भी अधिक उन्मादी? यू चे गहरी खामोशी के दौर में डूब गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कियाने यंग की बातों को स्वीकार कर लिया है। हालांकि मैं एक चीज को लेकर बेहद उत्सुक हूँ, कियाने यंग ने अचानक कहा। उस छोटे बच्चे के साथ क्या डील हुई थी? उसने यह नहीं सोचा था कि वर्तमान युनचे में अभी भी बहुत दयालुता बाकी है। युनचे ने कहा, वह एक चुड़ैल थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियाने यंगर की भौहें हिल गईं, लेकिन उसके बाद उसने हल्की सी हंसी निकाली। अच्छा ऐसा है। 7वीं चुड़ैल हुआ जिन, जिसके बारे में कहा जाता है कि भेष बदलने और छुपाने की कला में उसका कौशल देवताओं के स्तर का है। वह सचमुच अपने नाम के अनुरूप है। उसने तुरंत एक नाम सोचा। ये सोचना कि वह मेरी आंखों को धोखा दे सकती है, भले ही वह मुझसे केवल 10 कदम की दूरी पर हो। ये कुछ ऐसा है जिसे स्वर्गीय वध सितारा भगवान भी पूरा नहीं कर सकते। चुड़ैलों के अलावा हम चिबुयाओ को भी कम नहीं आंक सकते। कियाने यंगर की नाजुक भौहें आपस में जुड़ी हुई थी, उसकी आंखें ठंडी और सख्त थी। ये पहली बार है जब मैंने किसी व्यक्ति की नजर को अपनी आत्मा में महसूस किया है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि हम इस गठबंधन में कुछ ज्यादा ही आसानी से शामिल हो गए हैं। उसने यू चे पर नजर डाली। क्या आपको लगता है कि इसका स्वर्ग के शैतान सम्राट से कुछ लेना देना है? मैं अपना पूरा भरोसा किसी पर नहीं रखूंगा, यू चे ने ठंडी आवाज में कहा। मेरे सहित। सही। यह एक शब्द की प्रतिक्रिया बिना किसी झिझक के कही गई थी। उद्धरण चिन्ह ... बहुत अच्छा। कियाना यंग ने धीरे से प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। उसके बाद उसने दूर की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कुछ मनमौजी बात कही, यहाँ तक कि मुझे खुद पर विश्वास करना मुश्किल होने लगा है। अरे कितना हास्यास्पद है। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
युन चे ने उस पर एक नजर डाली जब वे कई गहरे काले तारा क्षेत्रों को पार कर चुके थे। तब वह तारा क्षेत्र उनके दृश्य में दिखाई दिया जिसका संबंध आत्मा चोरी क्षेत्र से था। अन्य सभी की तरह ये भी एक अंधेरी दुनिया थी। हालांकि इसका अस्तित्व एक शैतान देवता के समान प्रतीत होता था जो बादलों के ऊपर खड़ा था और उसने पूरी दुनिया को एक सर्वोच्च शैतानी शक्ति में अपने चारों ओर फैला लिया था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1639 यूचे का ट्रम्प कार्ड आत्मा चुराने का क्षेत्र उस विशाल क्षेत्र से बहुत छोटा था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। जैसे ही उन्होंने इसे दूर से देखा, उन्हें एहसास हुआ कि यह स्नो सॉन क्षेत्र जितना बड़ा भी नहीं था। अंधेरे की इस दुनिया में ये तारा क्षेत्र अंधेरे के शैतान के विशाल और जम्हाई लेते मुंह जैसा दिखता था। उन्हें ऐसा लगा जैसे जैसे ही वे उस खाई के पास पहुंचे, वे हमेशा के लिए उसमें गिर जाएंगे। यह उत्तरी दैवीय क्षेत्र का एक राजा क्षेत्र था। जैसे ही युन चे ने दूर से आत्मा चुराने वाले क्षेत्र को देखा, काले कोहरे में लिपटी दुनिया लगातार आकार बदलती दिख रही थी। एक अद्वितीय भयानक ठंड, दमघोंटू दमन और आत्मा चोरी क्षेत्र से निकलने वाले खतरे की भावना ने किसी भी जीवित प्राणी को हतोत्साहित कर दिया जिसने हर समय इसके पास जाने की कोशिश की। यह उत्तरी दिव्य क्षेत्र के लगभग मध्य में स्थित है। कियाना ये यंग एयर पहले कभी इस जगह पर नहीं आई थी, लेकिन उसने बेहद आत्मविश्वास भरी आवाज में बात की। उत्तरी दिव्य क्षेत्र में एक अनोखा क्षेत्र है जिसे अनंत अंधकार के अस्थि सागर के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र उत्तरी दैवीय क्षेत्र के केंद्र में स्थित है और यह उत्तरी दैवीय क्षेत्र का केंद्र भी है। कुछ हद तक आप इसे उत्तरी दिव्य क्षेत्र की अंधेरे मूल नस के रूप में समझ सकते हैं। अंधेरे मूल नस। युन चे ने एक ठंडी और तिरस्कारपूर्ण हंसी निकाली। उत्तरी दैवीय क्षेत्र में इतनी भारी गिरावट आई है कि यह तथाकथित मूल नस अब तक एक मृत नस बन चुकी होगी। कियाना ये यंग र ने आगे कहा, यही कारण है कि यहाँ अंधेरे की आभा सबसे घनी और शुद्ध है। 3 राजा क्षेत्र, यम क्षेत्र, बनिंग मून क्षेत्र और आत्मा चोरी क्षेत्र सभी इस स्थान को अपना घर कहते हैं। दूसरे शब्दों में, उत्तरी क्षेत्र में 3 राजा क्षेत्र एक दूसरे के बहुत करीब है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई दिव्य गुरु पूरी गति से उड़े, तो वह कुछ ही घंटों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक यात्रा कर सकता है। युन चे की भौहें सिकुड़ गईं और उसने पूछा, 3 राजा लोकों में से शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर के सबसे निकट कौन सा है? यम क्षेत्र, कियाना यंग र ने उत्तर दिया। अनंत अंधकार का अस्थि सागर मूल रूप से सबसे पहले उन्हीं का था। परिणाम स्वरूप यम क्षेत्र हमेशा उत्तरी दिव्य क्षेत्र के सबसे मुख्य स्थान पर मौजूद था। शायद यही कारण है कि यम क्षेत्र की समेकित शक्ति उत्तर के 3 राजा क्षेत्रों में सबसे मजबूत है। इसके बारे में बोलते हुए कियाना ये यंग र को अचानक कुछ याद आया और उसकी आवाज कई सब तक नीचे गिर गई। मैंने उस दिन ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र के रिकॉर्ड में यम क्षेत्र के संबंध में कुछ देखा था। यह एक नाम था जिसे यानजू कहा जाता था। इस नाम को एक बहुत ही गंभीर चेतावनी वाले आत्मा चिन्ह के साथ चिन्हित किया गया था और यह चेतावनी किसी भी स्पष्टीकरण के साथ नहीं आई थी। ये भी कहना है कि ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र के पूर्वज अपने एक चैनल से इस यानजू के अस्तित्व को सूंघने में कामयाब रहे थे, लेकिन वह ये पता लगाने में कामयाब नहीं हुए कि यह वास्तव में क्या था। हालांकि इन 2 शब्दों पर जो चेतावनी भरा आत्मा चिन्ह उकेरा गया था, वह कुछ ज्यादा ही था। ऐसा नहीं है कि चिबुयाओ को इस चरित्र के बारे में जानकारी न हो। जब हम उससे पूछेंगे तो हमें पता चलेगा, युन चे ने कहा। जैसे जैसे वे बात कर रहे थे, वे दोनों आत्मा चोरी क्षेत्र के और भी करीब आते गए। काली धुंध की परतों को पार करने के बाद, जो किसी की भी आत्मा को निगल सकती थी, वे अंततः भूरी काली जमीन के एक टुकड़े पर उतरे। भले ही आत्मा चोरी का क्षेत्र बहुत छोटा था, आश्चर्यजनक रूप से यह एक सीलबंद राजा क्षेत्र नहीं था। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। वह स्थान जहां शैतान रानी और उसकी सभी चुड़ैलें रहती थी। युन चे ने अपनी दिव्य इंद्रियों को बढ़ाया, अंधेरे की परतों को भेदते हुए अंततः उसकी नजर उत्तर पूर्व दिशा में एक स्थान पर पड़ी।
वह स्थान आत्मा चोरी क्षेत्र का मुख्य शैतान क्षेत्र था, शैतान का पवित्र क्षेत्र, जहां उत्तरी क्षेत्र की शैतान रानी रहती थी। उत्तर पूर्व दिशा में उड़ते समय उन्होंने अपनी गति कम कर दी और तेजी से उस भूमि को पार कर गए जो इस अंधेरे राजा क्षेत्र को बनाती थी और इसमें रहने वाले जीव जंतु थे। कियानये यंग रा ने कहा, मैं आपको चिबुयाओ के बारे में जो कुछ भी जानता हूँ वह सब पहले ही बता चुका हूँ। जहाँ तक उसकी 9 चुड़ैलों का सवाल है, भले ही कई अफवाहें और लिखित विवरण मौजूद हैं, मुझे केवल 3 चुड़ैलों का नाम तब पता चला जब मैं अंदर थी, पूर्वी दिव्य क्षेत्र। 3 यू चे काफी हैरान था। 7वीं चुड़ैल हुआ जिन, कियानये यंग रा ने इत्मीनान से कहा। उसकी गहन शक्ति को 9 चुड़ैलों में सबसे निचले स्थान पर रखा गया है, लेकिन खुद को छुपाने और छिपाने की उसकी क्षमता दैवीय दायरे की सीमा पर है। वास्तव में ये संभावना है कि उसने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी दिव्य क्षेत्रों में कई बार प्रस्तुति दी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि खुद को छुपाने और छिपाने की उसकी क्षमता इतनी मजबूत और असामान्य है कि सभी राजा क्षेत्र इस चुड़ैल के अस्तित्व के बारे में जानते हैं। जब कियानये यंग रा ने बांस के जंगल में उस छोटी लड़की के बारे में सोचा और कैसे उसे हुआ जिनने धोखा दिया था, भले ही वह उसके बहुत करीब थी, तो कियानये यंग रा की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। हालांकि उसकी साधना पहले की तुलना में बहुत हीन थी, अब उसकी रगों में शैतान सम्राट का खून बह रहा था, इसलिए अंधेरे को महसूस करने की उसकी क्षमता बहुत मजबूत थी। फिर भी वह हुआ जिनके भेष को नहीं देख पाई थी, भले ही वह उससे 10 कदम से भी कम दूरी पर थी। उनकी उस क्षमता को भयानक नहीं कहा जा सकता। बाकी 2 के बारे में क्या ख्याल है? यू चे ने पूछा। महान चुड़ैल, सबसे पहली चुड़ैल जिसे चिबुयाओ ने बनाया। सभी चुड़ैलों में सबसे शक्तिशाली, कियानये यंग रा ने कहा जब उसकी आवाज अचानक कई सप्तक में गिर गई। 10 स्तर का दिव्य गुरु। यू चे की भौहें जोर से हिली। इससे पहले उसने कहा, फिर तीसरी चुड़ैल के बारे में क्या? महान चुड़ैल वास्तव में 2 लोग हैं। कियानये यंग रा ने बेहद अजीब बात कही। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? जी शिन और जी लिंग। कियानये यंग रा ने 2 नाम बताए जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र में दुनिया को हिला देने वाली ताकत रखते थे। वे जुड़वा बहनों की जोड़ी हैं और वे आत्माओं को चुराने वाली महान चुड़ैल भी हैं। यू चे ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो आपका मतलब है कि तथाकथित 9 चुड़ैलें वास्तव में 10 लोग हैं? नहीं, कियानये यंग रा ने उत्तर दिया। महान चुड़ैल के नीचे की चुड़ैल तीसरी चुड़ैल है। जी शिन और जी लिंग न केवल दिखने में एक जैसे हैं, बल्कि उनकी आभा और उनकी साधना भी बिल्कुल एक जैसी है। ऐसा कहा जाता है कि उनके अलावा केवल शैतान रानी ही उन्हें अलग बता सकती है। परिणाम स्वरूप वे दोनों महान चुड़ैल हैं। 9 चुड़ैलों में कोई दूसरी चुड़ैल नहीं है। इससे पहले कि उसकी नजर उसकी ओर घूमती, यून चे ने अपनी सांसों के बीच कुछ अस्पष्ट सा बड़बड़ाया। तो आप कह रहे हैं कि वे दोनों स्तर 10 के दिव्य गुरु हैं? ये सही है। कियानये यंग रा ने सिर हिलाया। शायद यही कारण है कि बनिंग मून क्षेत्र आत्मा चोरी क्षेत्र से इतना डरता है। यून चे गहरी खामोशी में डूब गया। स्तर 10 के दिव्य गुरु को सभी लोग देव सम्राटों के स्तर के रूप में पहचानते थे। पूर्वी दिव्य क्षेत्र में स्तर 10 दिव्य गुरु, स्टार गॉड दायरे में केवल एक ही हुआ करता था, जिंग ज्यूकोंग, लेकिन वह अब अपन हो गया था। मून गॉड दायरे में एक था, जिया क्विंग्यू। शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में 2 थे, झो जुजी और माननीय तायु। ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में 6 हुआ करते थे, लेकिन 3 ब्रह्मा देवताओं को स्वर्ग के शैतान सम्राट के हाथ की एक लहर से मार दिया गया था और कियानये यंग रा की शक्ति इस तथ्य के कारण अपंग हो गई थी कि उसने दासछाप स्वीकार कर ली थी। तो आज उनमें से केवल 2 ही बचे थे, कियानये फैंटियन और गुझू। लेकिन इस सूखे और निराश्रित दिव्य क्षेत्र में, आत्मा चुराने वाले क्षेत्र में वास्तव में 3 थे। चिबुयाओ, जी शिन, जी लिंग। 10,000 साल पहले, जब यह अभी भी स्पष्ट आकाश देव क्षेत्र था, एकमात्र व्यक्ति जो स्तर 10 दिव्य गुरु था, वह स्वयं स्पष्ट आकाश देवता सम्राट था। कियानये यंग रा ने जारी रखा। क्लियर स्काई गॉड सम्राट की अचानक मृत्यु के बाद चिबुयाओ ने बलपूर्वक सिंहासन ले लिया।
प्रत्येक क्षेत्र ने सोचा था कि स्पष्ट आकाश देव क्षेत्र अराजकता और उथल पुथल में उतर जाएगा, और सबसे संभावित परिदृश्य ये था कि यह अपने आंतरिक विकार के कारण अलग हो जाएगा और ढह जाएगा और अंत में यम क्षेत्र और बनिंग मूल क्षेत्र के बीच विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार उत्तरी दैवीय क्षेत्र में राजा क्षेत्रों की संख्या कम होकर 2 हो गई। हालांकि अंत में जो हुआ वह ये था कि क्लियर स्काई गॉड दायरे का आंतरिक संघर्ष जैसे ही भड़कना शुरू हुआ था, उसका समाधान हो गया। वास्तव में इसे अथाह तेजी से समय में हल कर लिया गया। चिबुयाओ किसी तरह क्लियर स्काई गॉड दायरे की विरासत में मिली शक्ति को किसी और चीज में बदलने में कामयाब रही। इसे चुड़ैलों की शक्ति में बदल दिया, एक शक्ति जो केवल महिलाओं को ही सौंपी जा सकती है। महान चुड़ैल जिशिन और जीलिंग के जन्म के बाद उत्तरी दिव्य क्षेत्र में हर कोई चिबुयाओ ने जो हासिल किया उससे हैरान था। कियाना ये यंग र ने सीधे यूनचे की ओर देखा। उसके पास जो रहस्य हैं, वे आपके जैसे ही हैं। आप दोनों के पास ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें इस वर्तमान दुनिया के ज्ञान और सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। आपके पास अपनी शक्तियां हैं क्योंकि आपने सृजन ईश्वर की विरासत प्राप्त की है, लेकिन उसके बारे में क्या? यदि उसके पास ऐसी शक्ति नहीं है जो दूसरों की शक्तियों से कहीं अधिक हो, तो वह ऐसी महत्वाकांक्षाएं रखने की हिम्मत कैसे करेगी जिनके बारे में अन्य लोग सपने में भी नहीं सोच सकते? क्या यही कारण नहीं है कि आपने उसे पहले स्थान पर चुना? यू चे ने उबी हुई आवाज में कहा। जहां तक बात है कि उसके पास कौन से रहस्य हैं, तो वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। नहीं, वे महत्वपूर्ण हैं, कियाना यंग र ने बिना रुके उत्तर दिया। हालांकि उसने यूनचे पर एक नजर डाली और जारी न रखने का फैसला किया। वर्तमान यूनचे के लिए बदला लेना ही उसका सब कुछ था। उसे सचमुच किसी और चीज की परवाह नहीं थी। जब उन दोनों ने आत्मा चोरी क्षेत्र का अधिकांश भाग पार कर लिया, तो उनकी इंद्रियों के भीतर एक विशाल अदृश्य बाधा प्रकट हुई। भले ही वे 50 किलोमीटर दूर थे, लेकिन उस अवरोध से निकलने वाली अदृश्य दमनकारी शक्ति ही अधिकांश लोगों को डराने धमकाने के लिए काफी थी। आत्मा चोरी क्षेत्र का हृदय उस अवरोध के भीतर था और यह पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक था। हालांकि यह केवल एक अवरोध से सुरक्षित था जिसे कोई देख भी नहीं सकता था। ऐसा लगता था जैसे यह अपने चारों ओर की दुनिया से बिल्कुल अलग स्तर पर मौजूद है। एन ओवल वन एन यूनचे अनजाने में धीमा पड़ने लगा क्योंकि उसकी आंखों में एक विस्मयकारी दृश्य दिखाई देने लगा। क्योंकि यह अवरोध उस अदृश्य अवरोध के समान था जो उसने स्नो सॉन्ग क्षेत्र के केंद्र में देखा था। वह अदृश्य अवरोध जिसने आइस फीनिक्स क्षेत्र को स्नो सॉन्ग क्षेत्र के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया था। जब उसने अपना हाथ बढ़ाया और यूचे को आगे बढ़ने से रोका, कियाना यंग एड ने उनके सामने की जगह को देखा। उसकी नजर ठंडी और फौलादी थी। तुम्हारे पास अभी भी अपना मन बदलने का आखिरी मौका है। हम तुरंत अगला कदम उठा सकते हैं, या हम अगले कुछ वर्षों तक छिपने का विकल्प चुन सकते हैं। यूचे की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अपनी ही छाया से डरते हो? क्या ये वह चीज नहीं है जिससे आप सबसे अधिक घृणा करते हैं? जो चीज मुझे रोकती है वह आपकी ताकत का वर्तमान स्तर नहीं है, ये स्वयं चिबुयाओ है, कियाना यंग र ने गहरी आवाज में कहा। उनके साथ हमारी चर्चा से हमें जो परिणाम मिला वह बहुत आदर्श था। हम केवल एक बार मिले थे, लेकिन अब हम सोल स्टीलिंग दायरे में कदम रख चुके हैं। इस प्रकार का गठबंधन इतना आसान नहीं होना चाहिए। एक और बात भी है। हालांकि उसकी आंखें हमसे छिपी हुई थी, मैं इस भावना को हिला नहीं सकता कि वह आपके साथ कुछ अजीब व्यवहार कर रही है। हालांकि मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे यह अजीब क्यों लगता है, और यह इसके बारे में सबसे खतरनाक हिस्सा है। यूनचे पूरी तरह से अप्रभावित लग रहा था। उसने उस हाथ को एक तरफ धकेल दिया जो उसने उसके सामने फैलाया था, और उसने उदासीन स्वर में कहा, चलो चले। 1 मिनट रुके, कियाना यंग र ने उसे पुकारा। हालांकि मैं पिछले कुछ वर्षों से लगातार आपके साथ रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि आपके पास अभी भी कई रहस्य और तुरुप के पत्ते हैं जिनके बारे में आपने मुझे नहीं बताया है। यूचे, जितना कम लोग आपके तुरुप के पत्तों के बारे में जानेंगे, उतना बेहतर होगा।
ये कुछ ऐसा है जो बिल्कुल तार्किक है, इसलिए मैंने कभी भी आपसे उनके बारे में नहीं पूछा या उन्हें आपके मन से निकालने की कोशिश नहीं की। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस बार मुझे जवाब देंगे। कियाना ये यंग र का शरीर धुंधला हो गया और वह सीधे यूचे के सामने आ गई, जिससे उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, अभी आपके पास जो तुरुप के पत्ते हैं उनकी सीमा क्या है? यूचे की निगाहें थोड़ी ठंडी हो गईं, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें कियाना यंगर से मिली, उसकी आंखों में जो ठंडक अभी अभी उभरी थी, उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव आया। उसकी आंखें अंधेरे से भरी थीं और चाहे कुछ भी हो, उससे उत्तर पाने के दृढ़ संकल्प से। लेकिन उन दो चीजों के अलावा असल में एक भावना थी जो उन आंखों में नहीं आनी चाहिए थी। कुछ ऐसा जो वास्तव में ऐसा लग रहा था, गहरी छुपी चिंता। जैसे ही उसकी भौहें थोड़ी सी आपस में जुड़ी, यूचे ने गहरी और मापी हुई आवाज में कहा, यह इस ब्रह्मांड में एक भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। कियाना ये यंग र की सुनहरी आंखों में प्रकाश हिंसक रूप से दिखाई दे रहा था, झिलमिलाया। हालांकि मैं इससे केवल एक बार ही उपयोग कर सकता हूँ, यूचे ने आगे कहा। जैसे ही मु जुआनिन की बाहों में मरने का दृश्य उसके दिमाग में घूमा, उसकी आवाज बहुत नर्म और सौम्य हो गई। अंत में मैं इसे लॉन्ग बाय को प्रदान करूंगा। ड्रैगन मोनार्क लॉन्ग बाय, ड्रैगन जाति के सम्राट, प्राइमल कैस के सम्राट। कियाना ये फैंटियन के स्वयं के शब्दों में, वह एक उत्कृष्ट अस्तित्व था जिसे पूर्वी क्षेत्र के 4 देव सम्राट भी एकजुट होकर हरा नहीं सकते थे। वह निर्विवाद रूप से इस ब्रह्मांड में नंबर 1 व्यक्ति थे। इसलिए जब यूचे ने कहा कि उनका तुरुप का पत्ता इस ब्रह्मांड में किसी भी एक व्यक्ति को खत्म कर सकता है, तो इसमें आश्चर्यजनक रूप से लॉन्ग बाय भी शामिल थी। इसके अलावा जब उसने ये शब्द कहे थे तो उसकी आंखें एक बार भी नहीं डगमगाई थी। उसके लिए ड्रैगन मोनार्क को मारने में सक्षम होना केवल एक संभावना नहीं थी, ये स्पष्ट था कि उसे पूरा विश्वास था कि ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने के बाद वह ऐसा कारनामा कर सकता है। कियाना ये यंग र ने अपनी नजरें फेर ली और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि आप हमेशा इतने शांत और आश्वस्त रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी चिंताएं व्यर्थ थी। अगर हमें सबसे बुरी स्थिति का भी सामना करना पड़े जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, तो आप भी सक्षम होंगे। हालांकि उसे अचानक कुछ एहसास हुआ क्योंकि उसकी नजर तुरंत उसकी ओर घूम गई। जब आपने अंत में कहा तो आपका क्या मतलब था? हे, यूचे ने ठंडी और उदासीन हंसी निकाली। कुछ तुरुप के पत्ते हैं जिनका उपयोग केवल किसी के जीवन के बदले में किया जा सकता है। क्या आपने पहली बार ऐसी किसी चीज के बारे में सुना है? अपनी बात खत्म करने के बाद जैसे ही वह नीचे उतरने लगा, उसका शरीर कियाना यंग र के सामने धुंधला हो गया। कियाना यंग र ने तुरंत उसका पीछा नहीं किया। इसके बजाय वह कुछ सांसों के लिए गहरी और भारी खामोशी में डूब गई। भले ही वर्तमान यूचे अभी भी जीवित था, उसके अस्तित्व का हर हिस्सा केवल प्रतिशोध और प्रतिशोध से बना था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। एक बार जब उसने अपना बदला पूरा कर लिया, तो जिसे अब इस दुनिया से कोई लगाव नहीं रहा या हासिल करने के लिए कोई लक्ष्य नहीं रहा, शायद वह अपनी जिंदगी का इस्तेमाल अंत में लॉन्ग बाय को खत्म करने के लिए करना चाहता था। और उसने वास्तव में उन शब्दों को बिना किसी हिचकिचाहट या दुख के थोड़े से संकेत के कहा था। यह ऐसा था मानो अभी उसका जीवन उसका प्रतिशोध प्राप्त करने का एक साधन मात्र था। प्रतिशोध के अलावा क्या वास्तव में आपके जीवित रहने का कोई अन्य कारण नहीं है? थोड़ा सा भी। उसने दूर स्थित यूचे को देखते हुए धीरे से ये शब्द अपने आप से कहे, प्रतिशोध। उसने अपना हाथ बढ़ाया और चुपचाप अपनी हथेली को देखती रही। उसकी त्वचा का हर इंच बर्फ की तरह सफेद था और ऐसा लग रहा था जैसे वह जेड जैसी चमक से चमक रहा हो। यदि कोई और उस भुजा को देखता तो उसे ऐसा लगता जैसे उसने स्वप्न में कोई दैवीय चमत्कार देखा हो। वे विश्वास नहीं करेंगे, नहीं, वे ये भी मानने को तैयार नहीं होंगे कि यह हाथ अनगिनत मात्रा में ताजा खून, गंदगी और पाप से रंगा हुआ है। क्या हो रहा था? उसकी उंगलियां मुड़ गईं और वह अनजाने में उन्हें कसने लगी।
प्रतिशोध। क्या ये वह चीज नहीं बन गई है जिससे मैं चिपक गया था, वह चीज जो मैं अपन होने के बाद जी रहा था? क्या यह मेरा सब कुछ नहीं बन गया है? ऐसा क्यों है कि जब हम अपने लक्ष्य के और करीब बढ़ रहे हैं तो मैं वास्तव में अपनी ही परछाई से डरने लगा हूं, जैसा कि उन्होंने अभी कहा था। बस मैं किस बारे में चिंता कर रहा हूं? दरार। जैसे ही हड्डियों के चटकने की स्पष्ट ध्वनि हवा में गूंजने लगी, उसकी सारी उंगलियां उसकी हथेली में घुस गईं। कियाना ये यंगर की सुनहरी आंखें एक पल के लिए बर्फीले नरक की तरह ठंडी और ठंडी हो गईं और घबराहट और चिंता जो कहीं से भी प्रकट हुई थी, दृढ़ता से जमी हुई थी और दूर हो गई थी। कियाना ये फैंटियन ने मेरी माँ को मार डाला, मुझे पूरी जिंदगी धोखा दिया, मेरे दृढ़ विश्वास को तोड़ दिया और मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। मैंने अपनी गरिमा को रौंद डाला, अंधकार में गिर गई, अपना शरीर और आत्मा बेच दी, सब कुछ सिर्फ उसे मारने के लिए। इसके अलावा और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, कुछ भी नहीं था महत्वपूर्ण। युन चे के साथ बैरियर के सामने उतरते ही वह तुरंत नीचे उतरी। जैसे ही वे निकट आए, अंधेरे ऊर्जा की एक लहर ने अचानक उन पर हमला कर दिया। इसके साथ विस्मयकारी ताकत और हत्या के इरादे से भरी धीमी गर्जना भी थी। जो कोई भी इस पवित्र क्षेत्र में घुसपैठ करने की हिम्मत करेगा, उसे मार डाला जाएगा। वाह! इससे पहले कि शब्द बिना किसी अपवाद के मारे गए पूरे हो सके, वह चीख पहले ही धीमी और दबी हुई कराहों की श्रृंखला में बदल गई थी। अंधेरे के तूफान ने एक पल में उसे चीर डाला और चार काली काली आकृतियां गिर गई, बैरियर पर जोर से उतरने से पहले उस तूफान के भीतर। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1640 9 चुड़ैलें। वन आत्मा चोरी क्षेत्र का पवित्र क्षेत्र एक ऐसा स्थान था जो किसी भी दुर्व्यवहार को सहन नहीं करता था। इसकी स्थापना से लेकर यू चे और कियाना यंग के आगमन तक यही स्थिति रही। हंगामा इतना तेज था कि आसपास के हर अंधेरे विशेषज्ञ ने घबराकर अपना ध्यान गेट की ओर कर लिया था। यू चे और कियाना यंग एर धीरे धीरे जमीन पर उतरे। उनके ठीक सामने पवित्र क्षेत्र में जाने वाला केंद्रीय द्वार था। जिन चार लोगों पर उन्होंने अभी कुछ देर पहले हमला किया था, वे फिलहाल जमीन पर पड़े हुए थे और दर्द से कराह रहे थे, ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पा रहे थे। ये रक्षक केवल प्रारंभिक चरण के दिव्य संप्रभु थे, लेकिन यह आत्मा चुराने वाले पवित्र मैदान का केंद्रीय द्वार था जिसकी वे रक्षा कर रहे थे। यदि वे चाहें तो वे आसानी से मध्य तारा क्षेत्र के राजा बन सकते हैं। गार्डों के गौरव का स्रोत उनकी ताकत और उनके पवित्र कर्तव्य से आया था, इसलिए उन्होंने अपनी तत्काल हार से घबराए हुए भी अपने सदमे और डर को प्रकट करने से इनकार कर दिया। बीच के गार्ड ने कहा, चाहे आप कोई भी हो, आपने पवित्र क्षेत्र पर हमला करके अक्षम्य पाप किया है। आप यहाँ से जीवित नहीं हटेंगे। गड़गड़ाहट। गार्ड के बोलने के ठीक बाद सामने से गहन ऊर्जा का एक प्रचंड विस्फोट हुआ और 300 काली आकृतियों ने कुछ ही सांसों में यू चे और कियाना यंग के चारों ओर अपनी आभा को मजबूती से बंद कर दिया। हवा और यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी ठोस रूप से जम गया था। इन गहन अभ्यासकर्ताओं में से आधे दैवीय संप्रभु थे और उनमें से सबसे कमजोर भी कम से कम एक मध्य चरण का दैवीय राजा था। जिस गति से उन्होंने खुद को संगठित किया और फाटकों के आसपास इकट्ठा हुए, वह विशेष रूप से प्रभावशाली था। ये हंगामा सैकड़ों किलोमीटर तक पहुंच गया, जिससे आसपास के प्रत्येक गहन अभ्यासी को बिना सिर वाले मुर्गों की तरह डरा दिया गया। क्या चल रहा है? अचानक एक शांतिपूर्ण आवाज जो तनावपूर्ण माहौल से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी, सभी के कानों में प्रवेश कर गई। जब उसने बोलना शुरू किया तो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह बहुत दूर से आ रही हो, लेकिन संक्षिप्त प्रश्न के अंत तक ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके ठीक बगल में थी। बाहर कदम रखने से पहले बैरियर के पीछे से एक आकृति धीरे धीरे पूर्ण रूप में प्रकट हुई। वह एक लंबा, सुंदर आदमी था जो लगभग 18 या 19 साल का लग रहा था। उसकी आभा तेज नहीं थी, लेकिन वह समुद्र जितनी ही शांत और विशाल थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह छठे स्तर का दिव्य गुरु था। युन चे और कियाना यंग दोनों थोड़ा घबरा गए। यह आदमी अनोखा था, ऐसा व्यक्ति जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था, चाहे वह कहीं भी जाता हो।
ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह कोई मध्यम स्तर का दिव्य गुरु था, हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक जीवित देवता की तरह दिखता था। युवक का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे उत्तम जैद से बनाया गया हो, और उसकी त्वचा सफेद और बेदाग दिख रही थी। उसकी टकटकी ठंडी और डरावनी थी, लेकिन इस तथ्य को छिपाने के लिए कुछ नहीं था कि उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी के चिकने तालाबों की तरह दिखती थीं। उसके सिंदूरी होंठ थे जो ज्यादातर महिलाओं में भी कम ही देखने को मिलते थे, और उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं। संक्षेप में, वह इतना सुंदर था कि वह किसी महिला को ईर्ष्या से पागल कर सकता था। सुंदरता शब्द आमतौर पर किसी आदमी पर लागू नहीं होता था, लेकिन यह उस पर लागू होता था। यह उसे सांस लेने की तरह ही स्वाभाविक रूप से फिट बैठता था। यह आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि कुछ लोग उसे एक भेष बदलने वाली महिला समझ ले। जैसे ही गार्डों ने उस आदमी को देखा, उनके चेहरे बदल गए। जिस घबराहट भरे तनाव ने सभी को जकड़ रखा था, वह अचानक बिना किसी चेतावनी के गायब हो गया, क्योंकि गार्डों ने संघर्ष किया और सम्मानपूर्वक अपने पैरों पर झुक गए। प्रणाम आत्मा भगवान। इन दो घुसपैठियों ने पवित्र क्षेत्र पर आक्रमण किया है और बिना किसी चेतावनी के हम पर हमला किया है। हम उन्हें तुरंत पकड़ लेंगे। आत्मा भगवान। कियाना ये यंग र ने उस व्यक्ति पर दिलचस्पी भरी नजर डाली। उसे अंदाजा हो गया था कि अब वह कौन है। ये ठीक है, आदमी ने उदासीनता से कहा। मैं यहाँ हूँ, इसलिए अब आपके लिए कार्रवाई करना आवश्यक नहीं है। उसकी बातों से सभी गार्ड अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध दिखे। पहले 4 रक्षकों ने झट से कहा, आप स्वर्ग के समान ही अनमोल हैं, आत्मा प्रभु। आपको 2 किसानों को स्वयं संभालने की जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए। किसान। उस आदमी ने यूचे और कियाना यंग र पर नजर डाली। जो कोई भी पवित्र क्षेत्र के ठीक पहले आत्मा चोरी क्षेत्र के किसी सदस्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है, वह या तो अत्यधिक मूर्ख है, या इस ज्ञान में सुरक्षित है कि वे सुरक्षित हैं। मानते हुए वे दोनों 7वें स्तर के दिव्य संप्रभु हैं, इसकी संभावना नहीं है कि वे पहले वाले हों। क्या शैतान रानी ने हाल ही में हम सभी को सूचित नहीं किया था कि जल्द ही पवित्र क्षेत्र में कुछ बड़ा आने वाला है? इस दौरान हम कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने दे सकते। तो कृपया पीछे हटे और यह मुझ पर छोड़ दे। उसने अपनी हथेली से धक्का देने की हरकत की, और उसके पीछे के सभी गार्डों को धीरे से बैरियर में पीछे धकेल दिया गया। जल्द ही खूबसूरत आदमी युनचे और कियाना यंग रही उस क्षेत्र में बचे थे। आत्मा प्रभु ने अपने हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे और थोड़ा मुस्कुराया। अचेतन भाव वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से चुलबुला लग रहा था। 2 स्तर के 7 दिव्य संप्रभु इतने मजबूत हैं कि वे 90% क्षेत्रों में बिना किसी डर के घूम सकते हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि आपका अहंकार इतना बढ़ गया है कि आपके सामान्य ज्ञान पर भी हावी हो सकता है। अब बोले, आपका लक्ष्य क्या है? या मुझे कहना चाहिए। उसकी भौहें झुक गईं और उसकी निगाहें मर्मज्ञ हो गईं। तुम्हारे स्वामी कौन है? कियाना ये यंग र ने फुसफुसाते हुए कहा, वह महिला अभी तक वापस नहीं आई है। अरे क्या वह जानबूझकर ऐसा कर रही है? यू चे ने कोई संकेत नहीं दिया कि उसने कुछ भी सुना है। खूबसूरत आदमी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उसने सोचा कि वह किसी भी 7वें स्तर के दिव्य संप्रभु के दिमाग को कुचलने के लिए पर्याप्त आभा और आत्मा का दबाव पैदा कर रहा था, लेकिन न केवल 2 घुसपैठिए पूरी तरह से अप्रभावित दिखे, बल्कि वे ध्वनि प्रसारण का उपयोग करके आपस में बात कर रहे थे। इसके बारे में बोलते हुए, यह आदमी काफी सुंदर है ना? कियाना ये यंग र स्पिरिट लॉर्ड और यू चे के लुक की तुलना बहुत गंभीरता से कर रही थी। कम से कम वह आपसे कहीं बेहतर दिखता है। खूबसूरत आदमी की भौहें और गहरी हो गईं। इन 2 घुसपैठियों को स्वयं संभालने के लिए उन्होंने 2 कारण सोचे थे। एक, जब ये घटना घटी तो वह बस कोने के आसपास ही था। दूसरा, वह नहीं चाहता था कि शैतान रानी के आदेश के तुरंत बाद कोई परेशानी हो। हालांकि वह अभी भी आत्मा को चुराने वाला भगवान था। किसी ने कभी भी उसका अनादर करने का साहस नहीं किया था। उसके साथ ऐसा व्यवहार तो बिल्कुल भी नहीं किया था जैसे कि वह हवाई के अलावा कुछ नहीं हो। और ये घुसपैठिए सिर्फ दिव्य संप्रभु थे।
वह मुस्कुराया और अपनी आवाज निकाली। क्या आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? Nook.lb/1 इस बार कियाने यंग ने अपनी निगाहों से उस पर दया की और उसे सिर से पांव तक देखा। फिर उसने कहा, 9 चुड़ैलें, 27 आत्माएं और 3600 आत्मा परिचारक हैं जो आत्मा चोरी क्षेत्र की सेवा करते हैं। वे आपको आत्मा भगवान कहते हैं, इसलिए मैं मान रहा हूं कि आप 27 आत्माओं के नेता हैं। दुर्भाग्य से सुंदर आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। कियाना यंग ने युन चे की ओर रुख किया और घृणित स्वर में कहा, दुर्भाग्य से ची हुआओ को लड़कों के खिलौनों में अपने स्वाद का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। मैं स्वीकार करूंगा कि उसकी 9 चुड़ैलें प्रभावशाली हैं, लेकिन वह आप जैसे लड़कियों वाले लड़के का पक्ष क्यों लेगी, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। दुनिया खामोश हो गई और बैरियर के पीछे के गार्ड घातक रूप से पीले पड़ गए। खूबसूरत आदमी अब तक इसे शांत तरीके से खेल रहा था, लेकिन दूसरे कियाने यंग ने अपना ताना पूरा किया। उसका चेहरा विकृत हो गया, जैसे कि उसके चेहरे पर लाखों कीड़े रेंग रहे हो। क्रोध और हत्या एक सक्रिय ज्वालामुखी की तरह उसके अंदर से फूट पड़े। तुम मौत को दावत दे रहे हो। बूम! उनकी गहन ऊर्जा एक बम की तरह फट गई और पवित्र क्षेत्र रात जैसा अंधकार में हो गया। तुम शैतान रानी का अपमान करने का साहस कर रहे हो। 10 लाख मौतें भी आपको मुक्ति दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। कियाना यंग के सुनहरे बाल नाचने लगे और वह क्रोधित व्यक्ति की ओर व्यापक, अधिक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ देखने लगी। क्या आप वाकई यहाँ हम पर हमला करना चाहते हैं? लेकिन कियाना यंगर के शब्दों ने उस खूबसूरत आदमी के मन को बदलने के लिए कुछ नहीं किया। महिला ने उस उल्टे पैमाने को छुआ था जिसे उसे कभी नहीं छूना चाहिए था, और चाहे जो भी हो, वह उसे इसकी कीमत चुकाने जा रहा था। बिना कुछ कहे उसने अपने चारों ओर अंधेरा इकट्ठा कर लिया और कियाने यंग और यू चे दोनों को निगलने का काम किया। इसी समय एक स्त्री की मधुर आवाज उन तक पहुंची। रुकना! उसके शब्द स्वर्ग के तालाब की तरह छोटे और स्पष्ट थे। खूबसूरत आदमी के शरीर और ऊर्जा को अपने ट्रैक में रोकने के लिए उन्हें बस इतना ही करना पड़ा। एक हरे रंग की रोशनी कहीं से प्रकट हुई और उस गहन अंधेरे में प्रवेश कर गई जिसे आत्मा भगवान ने इकट्ठा किया था। कुछ समय बाद इसने धीरे धीरे अपनी शक्ति को शून्य कर दिया। यू चे और कियाने यंग ने एक ही समय में ऊपर देखा। पूरे आसमान में नीली रोशनी शांत जुगनुओं की तरह नाच रही थी। दुबले पतले शरीर वाली महिला रोशनी की फुहार के बीच खड़ा था। नीली पोशाक पहने और रोशनी में नहाते हुए वह एक काल्पनिक सपने की तरह लग रही थी। जैसे ही वह प्रकट हुई, आत्मा भगवान ने अपनी आभा वापस ले ली और बिना किसी हिचकिचाहट के एक घुटने पर बैठ गया। बैरियर के पीछे के गार्डों ने भी ऐसा ही किया और अपने सिर भी गहराई से झुकाए। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह ऊपर देखे या अपनी निगाह उस महिला पर आवश्यकता से अधिक देर तक टिकने दे। ये लगभग ऐसा था मानो वे किसी देवता का स्वागत कर रहे हो। शियान लॉर्ड किंग यंग को बधाई देता है। यदि यह पहले पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं था, तो सुंदर पुरुष का रवैया और शब्द महिला की पहचान पर पूरी तरह से प्रकाश डालते हैं। एक और चुड़ैल, कियाने यंग ने फुसफुसाया। चांदी, हुआ जिन और याओ डाई के बाद ये चौथी चुड़ैल थी जिसे उन्होंने देखा था। युन चे ने अपनी आत्मा की अनुभूति से प्रकाश में प्रवेश किया और एक पल के लिए नई चुड़ैल को देखा। 9 चुड़ैलों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपना असली चेहरा नहीं दिखाया, और ये किंग यंग कोई अपवाद नहीं था। वह चांदी की तरह अपना चेहरा मास्क से नहीं ढक रही थी, लेकिन जीवंत रोशनी उसके चारों ओर नाच रही थी और उसके चेहरे को अपनी रहस्यमय चमक के पीछे छिपा रखा था। कोई भी बाहरी व्यक्ति केवल धुंधली छाया ही देख सकता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। नीली पोशाक में महिला उतरी और अपनी चेतना फैला दी। उसे तुरंत पता चल गया कि क्या हो रहा है। हालांकि यह पहली बार था जब उसने यू चे और कियाने यंग को देखा था। वह ठीक से जानती थी कि वे कौन थे। आखिरकार यही कारण था कि वह सबसे पहले पवित्र क्षेत्र में लौटी। आप हमारे क्षेत्र में आते ही हमारे सोल अटेंडेंट को घायल कर देते हैं।
आप उतने ही अहंकारी और नियंत्रण से बाहर हैं जैसा कि अफवाहें कहती हैं, किंग यंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसे अपनी आवाज में गुस्सा छुपाने की जरा भी परवाह नहीं थी। उन्होंने ही हम पर सबसे पहले हमला किया था, कियान यंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। क्या आत्मा चुराने वाला क्षेत्र अपने मेहमानों के साथ इसी तरह व्यवहार करता है? लॉर्ड किंग यंग, खूबसूरत आदमी गहरी भ्रूभंग के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वे जो भी हैं और उनके इरादे जो भी हो, उन्होंने अपराध किया है जिसके लिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। आपका निर्णय जो भी हो, कृपया शियान को पहले उन्हें पकड़ने की अनुमति दे। कब्जा। क्विंग यंग ने खर्राटा लिया। उन्होंने यान सांगेंग को मार डाला और याओ डाई को घायल कर दिया। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप उन्हें पकड़ सकते हैं? क्या? उसका सारा क्रोध सदमे में बदल गया। उसे यह एहसास तब हुआ जब उस खूबसूरत आदमी ने फिर से यू चे और कियान यंग की ओर देखा। आपका मतलब है कि वे? पीछे हटो, किंग यंग ने कहा। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन एक पल के लिए खूबसूरत आदमी परेशान और हैरान लग रहा था। लेकिन उसका गुस्सा फिर से भड़क उठा और उसकी निगाहें एक बार फिर ठंडी पड़ गईं। लेकिन उन्होंने हमारी रानी का अपमान किया। यहाँ का प्रत्येक सोल अटेंडेंट इसकी पुष्टि कर सकता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नीली रोशनी के पीछे किंग यंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। थोड़ी देर बाद उसने सख्ती से कहा, पीछे हटो। डायन के शब्दों की अवज्ञा नहीं की जा सकती थी। हर कोई किंग यंग के दिल में उबल रहे गुस्से को महसूस कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने खुद को रोकने का फैसला किया। ये केवल शैतान रानी की इच्छा हो सकती है। मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। कोई विकल्प न मिलने पर खूबसूरत आदमी कुछ कदम पीछे चला गया, अपने दांत पीस लिए और यू चे और कियान यंग से दूर देखने लगा। उसे डर था कि अगर उसने अब उनकी ओर देखा तो वह खुद पर से नियंत्रण खो देगा। मैं किंग यंग हूँ, आत्मा चुराने वाले क्षेत्र की 5वीं चुड़ैल। उसने उदासीनता से अपना परिचय दिया। उसकी आंखें छिपी हुई थी, लेकिन उसकी नजर में घृणा को महसूस करने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी। यू चे, ब्रह्मा सम्राट देवी, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन मैं अपने स्वामी की इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अंदर आए। कियान यंग और युन चे ने चांदी को धमकाया, याओ डाई को घायल कर दिया, और जैसे ही वे सोल चोरी क्षेत्र में दिखाई दिए, उन्होंने उनके सोल अटेंडेंट पर हमला कर दिया। स्वाभाविक रूप से उसके मन में उनके प्रति कोई अच्छा भाव नहीं था। दुर्भाग्य से कियान यंग के शब्दकोश में अच्छाई और विनम्रता मौजूद नहीं थी। मेरा नाम यू कियान यंग है। उसने कियान यंग को सही किया। वही गलती दोबारा मत करना। किंग यंग भूमि और पवित्र क्षेत्र के द्वार की ओर चल दी। उसने हाथ हिलाया और मेहमानों को प्रवेश देने के लिए अवरोध दूर हो गया। कियान यंग ने किंग यंग से पीछे गिरने से पहले युनचे पर एक नजर डाली। वे उस बाधा से गुजरे जिसे वे जब चाहे नष्ट कर सकते थे और आत्मा चोरी क्षेत्र के अंधेरे पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर गए। तुम्हारा स्वामी कहाँ है? कियान यंग ने पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किंग यंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके होंठ इस पूरे समय लगभग अदृश्य रूप से हिल रहे थे। ये देख रहा है, वह गुप्त रूप से किसी से बात कर रही थी। उस सुंदर चेहरे को पहले स्पिरिट लॉर्ड कहा जाता था, है ना? क्या वह 27 आत्मिक आत्माओं का नेता है? कियान यंग ने हास्यास्पद मुस्कान के साथ फिर से पूछा। किंग यंग भावहीन रही, लेकिन जब उसे चिबुयाओ के निर्देशों की याद आई तो उसने गहरी सांस ली और खुद को बिना पलटे जवाब देने के लिए मजबूर किया। उसका नाम शेंग शियान है। वह 27 सोल स्पिरिट्स के नेता और 27 सोल हॉल्स के ग्रैंड हॉल मास्टर है। मैं जानता था। कियान यंग मुस्कुराई। ऐसा लगता है जैसे वह शैतान रानी और चुड़ैलों के बाद दूसरे स्थान पर है। ये जानते हुए कि वह कितना खूबसूरत है, मैं आपके मालिक द्वारा उसके साथ किए गए व्यवहार से आश्चर्यचकित नहीं हूँ।
किंग यंग ने ठंडे स्वर में घोषणा करने से पहले गहरी नाराजगी व्यक्त की। शेन शियान आज अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने का कारण उनकी असाधारण प्रतिभा और वफादारी है। इसका उसकी शक्ल सूरत से कोई लेना देना नहीं है। यू चे ने कियानई यंग एयर पर तिरछी नजर डाली। वह जानता था कि वह क्या सोच रही थी। जैसा कि कियानई यंग ने पहले सोचा था, शेन शियान 27 सोल स्पिरिट्स का नेता था। इसका मतलब ये था कि उसने 27 सोल हॉल की कमान संभाली थी और वह चुड़ैलों के बाद सर्वोच्च नेता था। सोल चोरी क्षेत्र की प्रशासनिक संरचना अन्य राजा क्षेत्रों से बहुत अलग थी। प्रत्येक सोल हॉल सोल चोरी क्षेत्र और उसके अधीनस्थ सितारा क्षेत्र के एक क्षेत्र के लिए जिम्मेदार था। बेशक सोल हॉल के नेता कुख्यात 27 सोल स्पिरिट्स थे। चुड़ैलें सीधे तौर पर शैतान रानी के अधीन थी और उनके पास बोलने के लिए कोई सटीक जिम्मेदारियां नहीं थी। हालांकि उनके पास किसी भी सोल हॉल की जनशक्ति और संसाधनों का उपयोग करने की शक्ति थी, जिसका अर्थ है कि उनके पास मूल रूप से अनंत शक्ति थी और वे सोल चोरी क्षेत्र के दायरे में जो चाहे कर सकते थे। स्वयं शैतान रानी की आज्ञा मानने के अलावा उनका अधिकार मूलतः शैतान रानी के बराबर ही था। ये किसी भी अन्य राजा क्षेत्र या तारा क्षेत्र में एक असंभव प्रणाली थी। आत्मा चोरी क्षेत्र के अस्तित्व में रहने का एकमात्र कारण ये था कि चुड़ैलें कभी भी शैतान रानी को धोखा नहीं दे सकती थी। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।